हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, तो ये हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, वी आर नाउ स्टार्टिंग अवर थर्ड पार्ट। अब देखिए, सबसे पहले होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, क्या है। अब ये वो वाला ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, बीएमडब्ल्यू लेके आ गए या फिर गाड़ी लेके चले गए। ठीक है, ये हमारे लाइफ का रियल ट्रांसपोर्ट है। दिस इज द रियल ट्रांसपोर्ट, गॉट इट। सो इट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, ठीक है, एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने न्यूट्रिशन में देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन होता है। ठीक है, सो कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन के बाद उसे कहीं पे पहुंचाना तो पड़ेगा फॉर इट्स यूटिलाइजेशन। सो वो पहुंचाने का काम जो है, इन द सेंस हम लोगों ने देखा था कि वहां पे विली होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है, और वो जो विली रहता है वो क्या है, इट इज वेल कनेक्टेड टू कैपिलरीज। और वहां से इन शॉर्ट हम लोगों की एक सर्कुलेटरी पार्ट स्टार्ट होती है, यानी वही ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट होता है। और उसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है। तो विल सी इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक, हाउ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो एन वेरी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। गॉट इट। अब देखिए, सबसे पहले ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हम पहले प्लांट्स की बात करते हैं एंड देन विल गो फॉर इन द ह्यूमंस और इन एनिमल्स। गॉट इट। सी देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मेन आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आप छोटे क्लास में थे तभी भी आप लोगों ने नॉर्मल पढ़ाई की होगी, जिसका मतलब जिस टाइम हम लोग लिखते थे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ये हम लोगों को पता है। अब एक्चुअली ये जाइलम जो होता है वो किसका काम करता है, वो किसको लेके जाने का काम करेगा, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और फ्लोएम क्या करेगा, जो फूड मैन्युफैक्चर होगा, जो फूड मैन्युफैक्चर होगा प्लांट के अंदर, जो फूड मैन्युफैक्चर होगा उसको लेके जाने का काम करेगा। मींस थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, पूरा जो प्लांट सिस्टम रहता है वहां पे पहुंचाने का काम फ्लोएम करेगा। और जाइलम क्या करेगा, जो रूट्स में से अल्टीमेटली यहां से वाटर और मिनरल्स को लेने का काम करेगा। गॉट इट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, अगर हम देखते हैं जाइलम जो है वो एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल है। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। ये रहा देखो, जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट्स एंड यू कैन सी दिस इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, आइदर दिस इट विल गो इन द पर्टिकुलर वे ओनली। लेकिन फ्लोएम जो है देखो यहाँ पे, फूड मेड बाय द लीफ, यहाँ पे तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी जा रहा है। सो अल्टीमेटली जहां जहां रिक्वायरमेंट रहेगी वहां वहां ये फ्लोएम जो है खाना पहुंचाने का काम करेगा। गॉट इट। अगेन हम लोग इसमें थोड़ा और डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक आइडिया रहेगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। सी एक्चुअली अब हम लोग जाइलम में जब बात करते हैं, पहले सबसे पहले जाइलम की बात करते हैं, तो उसमें दो चीजें आती है। दो चीजें आती है, एक आता है जाइलम वेसल्स और एक आता है ट्रैकिएट्स। ठीक है, ये मैंने ऊपर जो लिखा हुआ ही है, जाइलम वेसल्स और ये ट्रैकिएट्स, जैसे ये दिया हुआ ही है। गॉट इट। सो अल्टीमेटली देख सकते हो आप लोग, देखो जितना बायोलॉजी को आप पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से समझ पाओगे ना, तो उतना आप कितना भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, आप नहीं पता लगा सकोगे। ठीक है, सो अच्छे से समझिए इस पूरे टॉपिक को थ्रू डायग्राम। मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर में जबरदस्त डायग्राम डाले हुए हैं, ताकि आप लोगों को शायद कोई डाउट ही अराइज नहीं होगा। ठीक है, देखिए जाइलम, ये एक्चुअली ये वाला जो है ना रेड वाला, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वो सी ट्यूब्स वाला है। ठीक है, और ये जो है फ्लोएम का पार्ट है ये। ठीक है, ये और ये जो है जाइलम के अंदर, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है जाइलम वेसल्स और एक होता है ट्रैकिएट्स। अब जाइलम वेसल्स आप देख सकते हो, देखो ये ट्यूब जैसा आपको दिख रहा होगा, ये ट्यूब है अंदर की साइड, देखो ये वाला। ठीक है, एकदम डीप इनसाइड। और ये जो ऊपर की साइड है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, उसको ट्रैकिएट्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज वेसल्स। ठीक है, और ये एक तरीके से होगा ट्रैकेट। अब ये दोनों क्या है, कैसे, हम लोग आपको अभी और डिटेल में आपको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए, और ये एक्चुअली डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है एस चांद के अंदर। ये वाला देखो, ये जो आप लोगों को एक तरीके से वेसल यानी पोर दिख रहा है, गैप दिख रही है, ये देखो फिर से हम लोग बताते हैं, ये रहा, ये गैप दिख रही है आप लोगों को, सेम है। एक्चुअली होता क्या है, इसको देखो ऐसे कट किया हुआ है, इन शॉर्ट इसको सीधा ऐसे कट किया। कोई चीज, कोई प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल कट करते हैं ना, तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखता है। इसीलिए कई बार कंफ्यूज होता है कि ये कैसा है, ये एक्चुअली क्या है, 2D डायग्राम है, और ये वाला जो डायग्राम है वो 3D है। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ का ये 3D डायग्राम के अंदर डेप्थ भी दिखाई देगी, आप लोगों को अंदर की डेप्थ दिखाई देगी, लेकिन आपको इधर डेप्थ नहीं दिखाई देगी। आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि भाई इस तरीके से दो जो है पैरेलल लाइन चल रही है। सो अल्टीमेटली ये कुछ नहीं है, ये यही चीज है। गॉट इट।
अब देखो यहाँ पे एक तरीके ये जाइलम वेसल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वैसे इतना नेसेसरी नहीं है याद करने के लिए, बट हाँ अगर आप लोगों को वंस एक गो थ्रू कर लोगे तो एक मेमोराइज हो जाएगा, आपको इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली देखिए, ये जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे स्पेस रहता है, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए, एंड इट इज नो कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं रहता। दूसरा यहाँ पे लिग्निन का स्ट्रक्चर, यानी ये थिक सेल वॉल आप देख रहे हो, ये मटेरियल बना होता है लिग्निन से, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस, जैसे वो वुड हार्ड होता है, ठीक है, वुड जो होता है स्टेम वो हार्ड होता है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, ये याद रखना है, ठीक है। अगेन ये जो है इसको एक तरीके से स्ट्रक्चर सपोर्ट भी करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो हम कहते हैं वो भी करता है, गॉट इट। और दूसरी साइड होता है ये ट्रैकेट्स, ठीक है। इसमें भी देखो ये पीट्स यानी खड्डे होते हैं ये तरीके से, ठीक है, पोर्स हम कह सकते हैं, जिसके अंदर से वाटर और मिनरल जब पास होते हैं तो एक हॉल में से, जैसे अगर यहाँ पे दूसरा मैं ट्रैकेट बना दूं, देखो यहाँ पे ऐसे दूसरा ट्रैकेट, यहाँ पे भी होल है, तो क्या होगा, यहाँ से पानी जो है इन शॉर्ट यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट करेगा ऐसे, और ऐसे मल्टीपल होते हैं, ऐसे कोई ये तो सिर्फ एक ही बताया हुआ है, एक या दो, ऐसे एक साथ मीन्स मिलियंस ऑफ छोटे छोटे सेल्स इस तरीके से लाइन अप होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये आप लोगों को इसमें इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा, बट दिस इज ट्रैकिएट्स, ठीक है, एंड दिस इज वेसल्स। तो वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट यहाँ पे मीन्स जाइलम में, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्लांट में, इस तरीके से होता है और यूनिडायरेक्शनल होता है, गॉट इट। देखिए यहाँ पे फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे इनके भी पीट है, ठीक है, लेकिन इनके पीट्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं एक तरीके से, यहाँ पे से पानी अंदर से पास हो सकते हैं, इनके पीट्स ओपन नहीं होते, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्लोज्ड है एक तरीके से, ठीक है, बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने मिलेगा आपको थीन एरिया ऑफ द सेल वॉल है, और यहाँ पे ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा खड्डा हो गया है, पिट यानी नॉर्मल सा खड्डा हो गया है, लेकिन आर पार नहीं जा रहा है, ठीक है, आर पार नहीं जा रहा है, जबकि ट्रैकियड्स में जाएगा। ट्रैकियड्स में क्या होगा, इट विल मूव फ्रॉम वन ट्रैकियड, द वाटर विल मूव फ्रॉम वन ट्रैकियड टू अनदर ट्रैकियड, गॉट इट। यहाँ इतना तो पता चल गया आप लोगों को। ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सरे हम कहते हैं एक तरीके से, मींस इन शॉर्ट ये कॉम्प्लेक्स तरीकों से, जैसे हम लोग सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं, तो इस तरीके ये एक्सरे ही है एक, इन शॉर्ट एज ऑफ नाउ आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान, ये रियल इमेज है, ठीक है, उसकी निकाली हुई है। सो अल्टीमेटली देखो ये क्या है, जाइलम वेसल्स, ये एक तरीके से, ये जैसे हम लोगों ने दिखा, ये रहा देखो, ये रहा, यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हो, देखो ये खड्डा मीन्स इन एक पाइप जैसा आप लोगों को ड्रेनेज दिखाई देगा अल्टीमेटली। सो ये रहा देखो, ये वाला, और ये ट्रैकिएट्स, ये छोटे छोटे आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं वो ये रहे, ये ऊपर आपको, ये ऊपर का डायग्राम है देख रहे हो, और ये साइड का डायग्राम है। इन शॉर्ट मैंने आपको ऊपर साइड सभी तरीकों से बता दिया, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है, गॉट इट। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो डायग्राम दिया हुआ है। नाउ अब थोड़ा अगर इसके बारे में लिखना आता है, देखो डायग्राम वैसे तो आता नहीं है, डायग्राम आया ही नहीं आज तक वैसे तो, ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोगों के कुछ सिलेबस में छोटा भी माइनर पार्ट भी दिया गया है, तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई ये नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे। रीड कर लेना अच्छा है, अपना थोड़ा बेस भी अच्छा हो जाएगा। सी जाइलम वेसल्स क्या रहता है, एक तो सबसे पहले नॉन लिविंग है, ठीक है, फ्लोएम जो आएगा वो लिविंग आएगा, हम देखेंगे। ये नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। अगेन डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिया, यहाँ पे न्यूक्लिया भी नहीं होता इनके सेल्स में, जाइलम वेसल्स के, एंड साइटोप्लाज्म भी नहीं होता। वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन, ठीक है, ये याद रखना, सेल्यूलोज तो याद रह जाएगा आपको, लिग्निन, ठीक है। एंड सी इसमें मैंने कहा था जाइलम वेसल्स में पिट्स आर नॉट ओपन पोर्स, ओपन पोर्स मैंने यानी आर पार नहीं हो जाएगा, ठीक है, खड्डा जैसा आपको एक इम्प्रेशन डिप्रेशन सॉरी देखने मिलेगा, देखिए बता देता हूँ, ये तो था ही, लेकिन इसमें भी अगर आप देख रहे हो, इसमें भी अगर आप देख पाओगे तो ये रहा देखो, यहाँ पे खड्डा, जूम करके आप मीन्स बाद में देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे है खड्डा। सो इन शॉर्ट ये एक तरीके से छोटा सा पीट होता है, खड्डा एरिया होता है, ठीक है, गॉट इट। तो ये हो गए हमारे जाइलम वेसल्स। अब होता है ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स में भी एक्चुअली कुछ है नहीं, दे आर अगेन लॉन्ग थीन स्पिंडल शेप सेल्स विथ पीट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स, ठीक है, वैसे खुद होते हैं थीन, देखो यहाँ पे एक तरीके से ये थीन है, बट यहाँ पे इनके जगहों पे पिट्स रहते हैं, ठीक है, गॉट इट, खड्डे टाइप रहते हैं। सो लॉन्ग थीन स्पिंडल शेप सेल्स विथ पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स, गॉट इट। अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट, हमको पता तो चल गया कि किस तरीके से वाटर और मिनरल्स, ठीक है, जाइलम वेसल्स में ट्रांसफर होते हैं, मींस मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिएट्स, गॉट इट। लेकिन
अब किस तरीके से एक्चुअली ये मूवमेंट होता है, यानी इनिशियल देखो जाइलम वेसल्स और ट्रैकिएट्स जो भी हम कहें, यानी पूरा एक जाइलम सिस्टम है, उसे रूट तक तो कनेक्शन होना चाहिए, रूट से तो उसे कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो रूट से कनेक्टेड होगा तो ही वो पानी और मिनरल्स को खींच पाएगा जमीन से, क्योंकि दूसरा तो कोई जरिया नहीं है, ठीक है। सो अल्टीमेटली अल्टीमेटली उसको मैकेनिज्म मीन्स उसका जो वर्किंग रहता है वो किस तरीके से रहता है, देखिए ये सारी चीजें समझने के लिए आपको ये तीन चीजें बहुत समझना जरूरी होता है। एक होता है एपिडर्मिस, ये देखो यहाँ पे नीचे, ठीक है। एक होता है रूट कॉर्टेक्स ये वाला, और एक होता है एंडोडर्मिस, ठीक है। अब देखो बहुत ये भयानक लग रहा होगा आपको, लेकिन कुछ इतना हार्ड नहीं है और ना तो इतना इन डेप्थ आपको जाना है। समझना ये है कि जो रूट हेयर होते हैं, हम लोगों ने कल देखे थे, पता है ये रूट हेयर प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि वैसे एकदम नीचे जाते हैं तो ऐसे ये रूट हेयर होता है, ठीक है, ब्रांचिंग ऐसे निकलता है। सो अल्टीमेटली ये सॉइल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ये रहा देखो ये वाला सॉइल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं रूट हेयर। सो याद रखने का एपिडर्मिस जो होती है ना, वो हमेशा याद रखने का, जैसे हम लोगों के स्किन की भी हम बोलते हैं एपिडर्मल स्किन या एपिडर्मल सेल हम बोलते हैं। सो अल्टीमेटली ये टॉप लेयर होता है, ठीक है, फर्स्ट लेयर हम कह सकते हैं। जैसे स्टोमेटा वाला पार्ट पढ़ा था उसमें भी आता था, अपर एपिडर्मिस ऊपर का जो पार्ट आता था, पता है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी देखे हुए थे। सो अल्टीमेटली याद इतना रखना है कि जो सॉइल के साथ जो रूट हेयर कनेक्टेड है, उसके साथ जो पहला लेयर कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं हम एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद आता है रूट कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो जाइलम वेसल्स के साथ कनेक्टेड होता है वो एंडोडर्मिस। यहाँ पे एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि जो जाइलम वेसल्स होते हैं, यानी एक तरीके से ये प्लांट जा रहा है, कुछ है नहीं इतना, देखो फिर से आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक बड़ा सा प्लांट है, ठीक है, ये एक बड़ा सा प्लांट है, यहाँ पे ये जमीन का एक लेवल आ गया। अब देखो यहाँ पे इसकी रूट्स जो है नीचे ऐसे जा रही है मान के चलो, ठीक है। सो अल्टीमेटली हम इस एक ये वाले रूट को पकड़ लेते हैं, ये वाले रूट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब जब ये रूट सिस्टम यहाँ से, ये वाला जो सिस्टम है वो ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ही इतने मल्टीपल लेयर्स होते हैं, हम लोगों को इतना लंबा नहीं होता, ये क्या है जूम करके और आप लोगों को थोड़ा बड़ा बता के समझाया गया है, बट अल्टीमेटली इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है। सो ये कनेक्ट लास्ट में कनेक्ट करेगा यहाँ के सिस्टम के जाइलम वेसल्स के साथ, क्योंकि इसे ऊपर तो ले जाना पड़ेगा, तो ये जाइलम वेसल्स यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, मीन्स यहाँ पे होते हैं। सो अल्टीमेटली उनके साथ जो लाइव कांटेक्ट होता है टच में, तो वो होता है एंडोडर्मिस नॉट एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस जो कांटेक्ट में होते हैं वो कौन होते हैं, रूट हेयर के कॉन्टेक्ट, यानी डायरेक्ट सॉइल के साथ रूट हेयर कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ से। अब यहाँ पे होगा क्या, सिंपल सा है कि डिफ्यूजन से हम लोगों को पता है, सिंपल डिफ्यूजन से जो है यहाँ पे पानी का मूवमेंट होगा और धीरे धीरे जो है यहाँ पे से ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज अगेन होता है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोगों को पता है कि ग्रेविटी तो यहाँ पे काम करती है, ऐसे देखने जाए तो ग्रेविटी क्या काम करेगी, नीचे काम करेगी। लेकिन ये वाटर का जो सक्शन होता है ना, इन शॉर्ट वाटर का मूवमेंट और मिनरल का मूवमेंट तो ऊपर होता है। सो ये किस तरीके से ये सक्शन क्रिएट होता है, और ये जो पूरा पानी है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स ये इनके साथ आगे फ्लो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सो वो भी हम लोग देखेंगे अभी, बट मेन चीज है आप लोग ये कोई इन डेप्थ आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझना क्या है कि जैसे ही मैकेनिज्म यानी किस तरीके से वर्क करता है। सो आपको फिर से मैं बताता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो रूट हेयर होते हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होते हैं, सॉइल के साथ होते हैं, वो सबसे पहले पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर एपिडर्मीज में उसे ट्रांसफर करेंगे, ये फर्स्ट लेयर होता है। एपिडर्मिस से चला जाएगा रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स से चला जाएगा एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस यानी कौन सा लेयर, जो जाइलम वेसल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और ये फिर एक बार जाइलम वेसल्स में चले गए तो जाइलम वेसल्स और ट्रैकिएट्स जो हमें पता है अल्टीमेटली एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ से फिर वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगेन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जाइलम वेसल्स नहीं है, देखो जाइलम वेसल्स का यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी एंडोडर्मिस के लेयर के बाद तुरंत वो कांटेक्ट में होता है और वहां से स्टार्ट होता है, गॉट इट। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से यहाँ पे ये एक सक्शन पूल होता है। अब आप लोगों को पता हो, ये मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, लेकिन उससे पहले एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते, ठीक है, हम लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉ लगा देते, हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रॉ लगा दिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते हो, सक्शन क्रिएट करते हो। सक्शन का मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे एयर को, यानी आप लोग सक्शन यानी एयर को खींचते हो, तो यहाँ पे एयर खींचोगे, यहाँ पे एयर खींचोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका होगा।
समझ में आ रहा है? अंदर मीन्स स्ट्रॉ के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका होगा। सो आप यहाँ से खींच रहे हो, आप लोग एक्चुअली क्या देखो, ये एवरीडे साइंस ही होता है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आप लो प्रेशर क्रिएट कर रहे हो बाय सक्शिंग इन द एयर। सो अल्टीमेटली ये जो हाई प्रेशर है वो इसको लेके खींच के आएगा, ये लिक्विड को ऊपर खींच के आएगा, एंड इन दिस वे यू कैन ड्रिंक द कप ऑफ कोल्ड ड्रिंक और व्हाट्सोएवर, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं पीना है, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने पी लिया, चाय वगैरह, चाय तो वैसे तो स्ट्रॉ वो तो नहीं यूज करते, बट यस कोल्ड टी जाते हैं। कई लोगों को क्या होता है, स्ट्रॉ जो होता है ना वो एक तरीके से कहीं बाहर चले गए हम लोग घूमने, देखो कई जगह में बीच बीच में थोड़ा कुछ आप लोगों को बोरिंग ना हो, इसलिए एक तरीके से आप लोगों को लाइव रखने की कोशिश करूंगा। हम लोग बाहर कभी भी जाते हैं, सो अल्टीमेटली कई जगहों पे मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि कई लोग जो होते हैं ना वो काम बिना का मीन्स चीजें मंगाते हैं, स्ट्रॉ का यूज करना नहीं होता है, लेकिन बताना होता है। दो तीन लोग बैठे होते हैं आजू में, देखो भाई मैं कितना ही डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, ठीक है। सो अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये जो स्ट्रॉ जो होता है वो इस तरीके से सक्शन क्रिएट करता है। यहाँ पे आप जब ब्लो करते हो यानी सक्शन लेते हो, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ के सारे एयर मॉलिक्यूल्स तो आपने सक कर लिए, तो यहाँ पे कम हो गया ना एयर प्रेशर, तो लो प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका है अब कंपेयर, तो मूवमेंट कहाँ होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इन दिस वे ये अब उसी तरीके से प्लांट में भी यही होता है। देखो प्लांट में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सा ये आपको एक ट्री वगैरह बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक जूम करके यहाँ पे ऐसा एक लीफ है, ठीक है। देखो लीफ, ये इस तरीके से लीफ है, गॉट इट। सो अब ये लीफ जो है अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डे टाइम में बोलो या जैसे हम लोग के अंदर स्वेटिंग वगैरह होती है तो उनके अंदर भी होगी इन द फॉर्म ऑफ इवापोरेशन, और ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे इवापोरेशन होगा, ठीक है। यानी क्या होगा, पानी जो होगा ये ऊपर जाएगा गर्मी की वजह से। सो अल्टीमेटली यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो। अब ये तो मैंने सिर्फ एक ही लीफ की बात की, ऐसे तो यहाँ पे कितने सारे लीफ होने वाले हैं, हजारों लीफ होने वाले हैं। सो अल्टीमेटली ये सारे लीफ के अंदर से ऐसे इवापोरेशन यानी वाटर लॉस हो रहा है, द रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू इवापोरेशन। तो इट विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ सक्शन यहाँ पे, ठीक है, ओवरऑल पूरे प्लांट बॉडी में। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। सो यहाँ पे जो नीचे हाई प्रेशर बन रहा है पानी का वो क्या करेगा, सक्शन, यानी मीन्स यहाँ से सक होगा ऊपर जाएगा। सो अल्टीमेटली ये सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे भी वर्क करता है। हालांकि ये मोर कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है जो आप हायर क्लासेस में और सब्सिक्वेंटली सीखोगे, बट ये एक बेसिक नींव जो होती है आपको समझने की कि किस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? बोर हो रहे हो नहीं हो रहे बता देना, ठीक है। समझ में आ रहा है कंप्लीटली? गुड। अब देखिए ये जो ट्रांसपीरेशन जो टॉपिक है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन ये अल्टीमेटली यही है। ये जो फिनोमिना हो रहा है, द रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, द रिमूवल ऑफ वाटर, ये पानी का जो रिमूवल हो रहा है थ्रू इवापरेशन, ठीक है, थ्रू इट्स लीव्स, ये लीव से हो रहा है। सो अल्टीमेटली इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन, ये एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ये वाले टॉपिक से। और ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ये वाला जो टॉपिक है ये होता है फूड को, फूड पैकेट्स को, यानी इन शॉर्ट आप फ्लोएम में देखोगे तो फूड पार्टिकल्स का भी मूवमेंट करवाना पड़ता है ना, फाइनल फूड पार्टिकल्स का। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, नहीं, सॉरी मेरा जो इमेज आ गया, तो यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला फूड पार्टिकल्स जो होगा उसको मूवमेंट कर, उसका पहुंचाने का काम या मूवमेंट करने का काम, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होगा, अभी मैंने बताया कि जो जो ये जो ट्री है और ये ट्री में से वाटर का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, एक तरीके से वाटर रिमूव हो रहा है थ्रू इवापोरेशन, ठीक है, फ्रॉम द लीव्स। सो अल्टीमेटली यहाँ पे इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो चुकी होगी, खाना बन चुका होगा, तो वो खाना पूरी बॉडी पार्ट में भी फैलाना है, पूरी बॉडी पार्ट में भी सब जगह पे ट्रीज को फैलाना है, ठीक है, अल्टीमेटली। सो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। गॉट इट? अच्छे से पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, फ्लोएम, ठीक है। अब देखो फ्लोएम जो है, जैसे हम लोगों ने जाइलम वेसल्स पढ़ा, ये भी एक तरीके से है, लेकिन
दिस आर द लिविंग सेल्स वी कैन से, ठीक है। और इसमें भी दो होते हैं, एक होता है सीव ट्यूब्स और एक होता है कंपेनियन सेल्स। दो होते हैं, एक होता है सीव ट्यूब्स और एक होता है कंपेनियन सेल। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये रहा देखो, ये सीव ट्यूब्स होते हैं, ये सीव ट्यूब्स होते हैं, और ये बाजू में जो है ना ये कंपेनियन सेल्स होते हैं। नाम ही है देखो कंपेनियन, कंपेनियन यानी आपको अगर इंग्लिश वर्ड पता होगा, कंपेनियन का मतलब होता है साथीदार एक तरीके से, ठीक है। सो अल्टीमेटली एक इसका साथीदार है, ठीक है, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, जो इनके प्रोसेस और फिनोमिना में इनको हेल्प करते रहते हैं। मेन ये है सीव ट्यूब्स है, ठीक है। अगर आप देखोगे, देखिए ये रहा, ये कंपेयर, और देखो ये सारे डायग्राम्स शायद आप लोगों को नहीं देखने मिलेंगे, बट यू विल बी फाइंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको लाइव पता चलेगा किस तरीके से होता है, ठीक है। ये रहा देखो सीव ट्यूब्स, और ये है कंपेनियन सेल, ठीक है। कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर दूसरा ये जो सीव ट्यूब्स है, जैसे हम लोगों ने जाइलम वेसल्स में देखे थे ना, यहाँ पे एक तरीके से पूरा ओपन एंड था, ठीक है, अगर आप देखोगे तो। लेकिन यहाँ पे ओपन एंड, यहाँ पे एक ऐसी प्लेट रखी होती है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ वो वाला जो टॉपिक था, कहाँ गया, ये रहा, यस, देखिए ये वाला। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो ओपन है, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपन है, लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं है। देखो ये एक तरीके से आपको दरवाजा जैसे, ये आपको ओपन लग रहा है लेकिन क्लोज लग रहा है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, सॉरी, ये क्लोज लग रहा है लेकिन आपको ये क्लोज नहीं है, ठीक है। ये मूवमेंट मीन्स ओपन रहेगी, लेकिन यहाँ पे प्लेट लगाई होती है, ये सीव प्लेट जो हम बोलते हैं। हालांकि उसमें भी पोर्स होते हैं, क्योंकि मूवमेंट तो तभी होगा, ये मूवमेंट नीचे ऊपर करना हो तो यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, आने जाने का रास्ता तो होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक तरीके से दिस इज जाइलम एंड दिस वन इज फ्लोएम, ठीक है। हम फ्लोएम के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, गॉट इट। देखो आप लोगों को अगेन ये रहा, ठीक है, sieve tubes, this is sieve tubes and these are the companion cells, got it। अब देखो मेड अप ऑफ sieve tubes and companion cells एंड वॉल्स ऑफ द सेल्स आर नॉट कंप्लीटली ब्रोकन अनलाइक जाइलम। देखो ये मैंने लिखा हुआ है कि उसके जो एंड वॉल्स होते हैं एक तरीके से, जो हम लोगों ने अभी देखे थे, एक तरीके से इस तरीके से जो जा रहे थे यहाँ पे, सो ये, और यहाँ पे एक तरीके से ऐसे होल्स होते थे, ठीक है, जिसमें से मूवमेंट पॉसिबल है, जिसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर क्या होता था, कंप्लीटली ब्रोकन। ये जाइलम वेसल है, आपको कुछ ऐसे दिख रहे थे यहाँ पे पीट्स वगैरह वैसे, लेकिन वो कंप्लीटली ब्रोकन थे, गॉट इट। सो अल्टीमेटली end walls of the cells are not completely broken, unlike xylem. Sieve tubes, they are the living cells which contain cytoplasm but no nucleus. ये किसमें, sieve tubes में। लेकिन next to sieve tubes are companion cells जिसमें जिसमें न्यूक्लियस होगा। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है companion cells next to sieve tubes and has a nucleus and many other organelles, ठीक है। इन शॉर्ट ये मूवमेंट ऑफ फूड का करवाते हैं। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन जो होगा वो फ्लोएम से होगा, और जाइलम से क्या होगा, जाइलम से होगा फूड, सॉरी वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, गॉट इट। अच्छे से, आई थिंक ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो प्लेट्स है यहाँ से मूवमेंट करेगी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ब्लड पे, ठीक है। अब फाइनली हम लोग हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, ब्लड पे, ठीक है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, चार मेन कंपोनेंट्स है जिसके बारे में हमको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। वन इज प्लाज्मा, जिसपे ये सारी चीजें सस्पेंडेड अंदर रहते हैं, ठीक है, वन इज द प्लाज्मा। सेकेंड इज आरबीसी, थर्ड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, नॉर्मल अगर हम बात करते हैं। और प्लेटलेट्स, ये हम लोग क्या है, आप लोगों को अगर इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता बेसिक, तो भी चिंता मत करिए, मैं आपको एकदम नॉर्मल बेसिक लेवल से समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा। यस, प्लाज्मा एक्चुअली देखने जाए तो कलरलेस फ्लूइड होता है। यस, जो हमारा ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट जिसका है प्लाज्मा का, वो एक्चुअली कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड यानी वो एक तरीके से लिक्विड पार्ट हो गया। फ्लूइड का मतलब आता है तो क्या होता है, वो गैस या तो लिक्विड होता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये लिक्विड है, कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर, ये ज्यादातर पानी से, देखो 90 अप्रोक्स है, 90% पानी रहता है, ठीक है। हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया तो वो पानी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग फिर बोला, एडवाइस किया दिया जाता है कि भाई पानी पीना चाहिए। सो अल्टीमेटली दिस इज प्लाज्मा विच कंटेन्स मेजरली वाटर, गॉट इट। और उसमें उसके अंदर हम देखेंगे ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, मीन्स अंदर होते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारा आरबीसी,
ठीक है, प्लाज्मा में तो इतना ही था, ठीक है, एक नॉर्मल सा है। फ्लूइड होगा तो क्या है, मूवमेंट में भी काम करेगा। अगर सॉलिड होता, चलो मान के चलो प्लाज्मा एक सॉलिड होता, तो क्या मूवमेंट इतना पॉसिबल होता, नहीं हो पाता। हम लोगों को डेली की जो रिक्वायरमेंट है, हम लोगों की डेली की जो डेली की नहीं, एक एक सेकंड की जो रिक्वायरमेंट है हम लोगों का, यानी ऑक्सीजन हर एक सेल में पहुंचना, तुरंत जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उसको टॉक्सिक मटेरियल निकल रहा है, उसको एलिमिनेट करना, निकालना। तो आपको क्या लग रहा है कि सॉलिड अगर होता, इन शॉर्ट सॉलिड अगर होता, सो वो ये काम कर पाता, और कर भी पाता तो क्या इतनी एफिशिएंसी होती, नहीं होती। सो अल्टीमेटली प्लाज्मा जो है हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, और हेंस जो है वो लिक्विड स्टेट में इसीलिए होता है क्योंकि एक तरीके से फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो सकेगा, ठीक है। मेन ये है जिसमें ये सारे पार्टिकल्स अंदर रहते हैं, ठीक है, डिजोल्व होते हैं, हम कह सकते हैं सस्पेंडेड रहते हैं। अब देखिए आरबीसी डिराइव्स द रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ये आपको नॉर्मल लोअर क्लास में भी आपको पता ही होगा, ठीक है, हेमोग्लोबिन की वजह से कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हालांकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताया था कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड के भी उतनी ही ज्यादा कैरियर्स होते हैं, ठीक है। एक तरीके से अफिनिटी, मैंने आपको वो वाला टॉपिक सिखाया था, बॉन्डिंग। सो ऑक्सीजन के साथ भी इसकी अच्छी बॉन्डिंग रहती है, सो इसको लेके जाने का काम करते हैं। जनरली सर्कुलर इन शेप होते हैं, अगेन डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, इसलिए इनका एक रीजन है फॉर शॉर्ट लाइफ, ठीक है। ये आरबीसी जो होते हैं इनका अप्रॉक्स लाइफ, देखो यहाँ पे लिखा है, लाइफ स्पान जो है ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का रहता है। 4 महीने में हर नए सेल बनते रहते हैं, ठीक है, मीन्स एक इसका प्रोडक्शन रहता है। यानी एवरीडे तो बनता ही रहता है, क्योंकि पीछे के प्रीवियसली जो बने हुए वो मरते जाएंगे, मरते जाएंगे। सो अल्टीमेटली जो है इनका 4 महीने का लाइफ साइकिल रहता है, बहुत ही कम कह सकते हैं हम लोग रीजन। और इसका रीजन फॉर शॉर्ट लाइफ क्यों है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियाई। सो अल्टीमेट उसका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला एक आदमी ही नहीं है, हम कह सकते हैं मेन उसका मुखिया ही नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए नया होगा, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अगर आप लोग कई जब भी कोई ब्लड रिपोर्ट करवाते हो, या आपके घर पे कोई फैमिली का ब्लड रिपोर्ट करवाया जाता है, कुछ भी है, ठीक है। सो अल्टीमेटली आप लोगों ने देखा होगा ये सारे नाम, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, हम पढ़ेंगे ये क्या है। सो ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये इसका बायोलॉजिकल एक और हम कहते हैं स्पेसिफिक नाम है। आरबीसी का स्पेसिफिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स, गॉट इट। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई ब्लड रिपोर्ट या कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट में एरिथ्रोसाइट्स देखो, तो समझ जाना वो आरबीसी काउंट बता रहा है, ठीक है। जनरली कितना होना चाहिए, 5 से लेके 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब है, ठीक है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। इतने वॉल्यूम ब्लड में इतने आरबीसी सस्पेंडेड रहते, सोचो। ये तो सिर्फ एमएम है, एमएम का मतलब तो आपको पता है मिलीमीटर, और मिलीमीटर क्यूब सोच लीजिए, मीटर क्यूब भी नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब भी नहीं है। सो अल्टीमेटली उतने ब्लड में 5 से लेके 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज होते हैं, ठीक है। और अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करते हैं, ठीक है, कि हर एक 100 ml के ब्लड में 100 ml हमारा ब्लड है, उसमें कितना हेमोग्लोबिन होता है, तो ये एक नॉर्मल रेंज है। लेकिन क्या होता है, कई बार इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से लोगों के अंदर कोई एक हम कह सकते हैं इम्बैलेंस हो जाता है, इरेगुलरिटी आ जाती है, ठीक है। तो फिर वो दवाइयाँ लेनी पड़ती है, पिल्स टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह, गॉट इट। सो ये आप लोगों को एक रेंज है, देखो ये थोड़ा अगेन मैंने आप लोगों को थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग जो है थोड़ा एक नॉलेज अच्छे से गेन कर पाओ। सो अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होता है हर 100 ml के ब्लड में। अब ये प्रोडक्शन, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेलेट, ये बनते का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनते हैं रेड बॉन मैरो। अभी मैं आपको बताऊंगा बॉन मैरो भी क्या होता है, बहुत ही जबरदस्त। आपको ये जो टॉपिक इतना आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा दैट आप लोग जो है इसके मास्टर हो जाओगे अल्टीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मुझसे भी अच्छा आप पढ़ा लोगे, और मैं तो ये चाहता ही हूँ। सो प्रोडक्शन इसका, ये अभी आपको मैं डायग्राम के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो जस्ट यू रिमेंबर कि हमने ये वाले टॉपिक में ये पढ़ा हुआ था। और डिस्ट्रॉइड यानी खत्म होते हैं, जैसे ये 4 महीने का इसका लाइफ स्पान होता है, खत्म हो जाते हैं ना। डिस्ट्रॉइड इन द स्प्लीन, देखो ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड यानी क्या होता है, ग्रेवयार्ड यानी जो श्मशान हम बोलते हैं ना एक तरीके से, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये उन लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। स्प्लीन ये भी एक ऑर्गन है, लिम्फेटिक ऑर्गन है, हम लोग देखेंगे आगे। तो वहां पे इनका फाइनल डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रक्शन हो जाए, खत्म हो जाता है यहाँ पे। प्रोडक्शन होता है रेड बॉन मैरो। मीत मैं वही तो बता रहा हूँ कि स्प्लीन में आप लोगों को आगे बताऊंगा डायग्राम के साथ, तभी तो आपको पता चलेगा, मैंने आपको कहा तो है। सो अल्टीमेटली फिर से एक बार आरबीसी को रिपीट कर लेते हैं। इसके पास रेड कलर होता है, क्यों होता है, बिकॉज रेड कलर पिगमेंट हेमोग्लोबिन होता है इसके पास। ऑक्सीजन के अफिनिटी के साथ, बॉन्डिंग के साथ ये लेके जाते हैं, ठीक है। इन लोगों को इसलिए कहते हैं करियर्स ऑफ ऑक्सीजन। सर्क्यूलर इन शेप, ये सर्क्यूलर रहते हैं। एंड डो नॉट हैव न्यूक्लियाई, इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनकी शॉर्ट लाइफ होती है।
लाइफ स्पान ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का होता है। इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये इनकी नॉर्मल रेंज होती है। ये आरबीसी की रेंज है, और आरबीसी के अंदर ये रेड ब्लड सेल की रेंज है, और आरबीसी के अंदर मौजूद हेमोग्लोबिन की रेंज इतनी है, ये रही 12 to 16 ग्राम। उसे ग्राम में हम मेजर करते हैं, और ये पर मीटर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में हम मेजर, ये वॉल्यूम में मेजर करते हैं, देखो एक तरीके से। और ये 100 ml ऑफ ब्लड में मेजर करते हैं। अगेन, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन हम लोग कहाँ करेंगे? रेड बॉन मैरो में। कहाँ करेंगे? रेड बॉन मैरो में। और इसका डिस्ट्रक्शन खत्म कहाँ होते हैं ये लोग? स्प्लीन, ठीक है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। अभी हम बताएंगे आपको कहाँ होता है, कैसे होता है। ये रहा, देखो। सबसे पहले तो ये समझिए, ये जब हम छोटे होते हैं, ये देखो एडल्ट, ये जब हम छोटे होते हैं, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हो, देखो दो टाइप के बोन मैरो होते हैं। एक होता है रेड बोन मैरो, और एक होता है येलो बोन मैरो। अभी आप छोटे हैं तो रेड बोन मैरो, और रेड बोन मैरो को हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे क्या देखा? देखो प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन? आरबीसी का प्रोडक्शन। कहाँ होता है? रेड बॉन मैरो में। तो यहाँ पे देखो, ये रेड बॉन मैरो है। अब देखो रेड बॉन मैरो क्यों छोटे बच्चों में ज्यादा आपको देखने मिलता है, देखो ये वाला। और जैसे वो एडल्ट में तब्दील होता है, तो ये आपको रेड बॉन मैरो मिलेंगे। यहाँ पे भी रेड बॉन मैरो होंगे, देखो यहाँ पे है, ये देख रहे हो आप लोग। येलो में भी आपको ये ऊपर वाला पार्ट है, देख रहे हो, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपको एडल्ट में भी देखने मिलेंगे, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे इनटू सब्सिक्वेंट रेड बॉन मैरो एंड येलो बॉन मैरो। अब देखिए, ये रेड बॉन मैरो जो होता है, ये छोटे बच्चों में इसीलिए होता है क्योंकि जब वो छोटे होते हैं, तब उनको ऑक्सीजन की एक संपूर्ण मात्रा चाहिए होती है, ठीक है। एक रेगुलर हेमोग्लोबिन की ज्यादा चाहिए होती है, आरबीसी का प्रोडक्शन चाहिए होता है ज्यादा। सो अल्टीमेटली उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उनका इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। और जैसे ही वो लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो द होल स्ट्रक्चर यानी होल बॉन मैरो जो है, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड और कैटेगराइज्ड इनटू रेड बॉन मैरो एंड येलो बॉन मैरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये, अगर ये सिर्फ नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, अगेन ये कोई याद करने का नहीं, लेकिन आप, अब होता है क्या, जब हम पढ़ते हैं ना, ये हम पढ़ाई में हमने देख लिया कि यहाँ पे बनता है, बोन मैरो में बनता है, लिम्फेटिक ऑर्गन भी आप लोगों का, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि वो चीज है क्या, तो क्या मतलब है फिर उसका स्टडी करके, क्या मतलब है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इतना, इसको इन्होंने जूम किया हुआ है, देख रहे हो आप लोग, ये वाला। और उसमें भी ये वाला पार्ट जो है उसको खोल दिया गया है। अब एक्चुअली बोन मैरो जो होता है वो इस तरीके से बोन में, देखो ध्यान से समझना, बोन होता है, बोन एकदम हार्ड होता है, वो तो हमको पता है, बहुत हार्ड होता है बोन। लेकिन बोन में एक ऐसा सॉफ्ट टिश्यू, स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं, ये रहा देखो, स्पॉन्जी बोन एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, जहां पे इनका प्रोडक्शन होता है, जो हम लोग कहते हैं रेड बॉन मैरो। ये रेड सेल देख रहे हो आप लोग, और कई जगहों पे होता है येलो बॉन मैरो, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, कहाँ करते हैं, इसका फंक्शन भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए। ये रहा, व्हाट इज मैरो। ये मैंने, यही चीज है, ये जो फोटो है ना, ये वाला, ये उसको ही मैंने जूम अगेन दूसरे पिक में बताया। देखो यहाँ पे बोन मैरो में, देखो प्रोडक्शन होता है आरबीसी का, प्रोडक्शन होता है डब्ल्यूबीसी। देखो डब्ल्यूबीसी 5 टाइप के होते हैं, ये आप लोग अगेन बड़े क्लास में सीखोगे। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है, ऑसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूरोफिल, ये आप सीखोगे, ये आप लोग को आएगा। ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर होते हैं। ये इन डेप्थ स्टडी है, नो नीड टू आपको वो उतनी डिफिकल्टी महसूस नहीं करनी है, ठीक है। सो अल्टीमेटली डब्ल्यूबीसी, ये मैं आपको इसलिए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, अगेन आप समझ रहे हो कि आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चैप्टर बनता जाए। रेड ब्लड सेल्स एक इस तरीके से सेल बनता है, कहाँ बनेगा? बोन मैरो में बनेगा, ठीक है। फिर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी भी कहाँ बनता है? बोन मैरो में ही बनता है। डब्ल्यूबीसी के भी अलग अलग 5 टाइप होते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स याद रखने हैं। लेकिन ये मैंने सिर्फ थोड़ा डिटेल्ड आपको बताया हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। याद रखना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। सो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन किस, अब आपको पता भी चल गया कि आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स कहाँ से बनते हैं, ठीक है। ये बनते हैं हमारे इस तरीके के बोन मैरोस, ये वाले से, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी, फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज, ये हम लोगों को डिजीज से बचाते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है, इसके अंदर देखो ये वाला प्रोडक्ट है लिम्फोसाइट्स अल्टीमेटली। फिर आप अगर बड़े क्लास में जाओगे तो आता है बी सेल्स, टी सेल्स, ठीक है। सो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और हम लोगों को जो है, इट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज, ठीक है। इट प्रिपेयर एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बना देते हैं, ठीक है। परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल है ना, कंप्लीटली। ठीक है, तो अब देखिए,
इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, इट प्रिपेयर्स एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी एक तरीके से रिटेलिएट करना हो, सामने अटैक करना हो, सामने कोई आर्मी हमको अटैक करती है तो हमें भी उसे अटैक करना हो, तो शस्त्र तो चाहिए, वेपन्स तो चाहिए, तो वो वेपन्स ये होते, वो भी यही बनाती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अगेन यू विल कम टू नो इन द हायर क्लास। इसका शेप कैसा होगा, आइदर स्पिरिकल होगा कई जगहों पे एंड इरेगुलर, क्योंकि देखो ये टाइप सेल, ऐसा नहीं है कि एक ही व्हाइट ब्लड सेल बनता है, व्हाइट ब्लड सेल के भी अलग अलग टाइप्स है। जैसे हम लोग छोटे क्लास में थे, सीरियल्स पढ़ते थे, पता है सीरियल्स के अंदर क्या क्या आता था, व्हीट आता था, राइस आता था, लेकिन उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते थे, सीरियल्स कहते थे। उसी तरीके से पल्सिस कहते थे लोअर क्लास में। बस यही होता है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, भाई वैसे इतना कोरिलेट नहीं कर देना है, बट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो अल्टीमेटली इस तरीके के अलग अलग 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, प्रिपेयर एंटीबॉडीज आइदर स्फेरिकल और इरेग्युलर इन शेप, हैव अ न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है, हालांकि मच स्मॉलर इन नंबर एज कंपेयर टू आरबीसी। आरबीसी के कंपेयर के अंदर, यानी ये इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, आरबीसी के कंपेयर में। अब देखिए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की बात करते हैं, डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, इनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता है। हेल्प इन द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड इन कट और वुंड, जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी कट होता है, आपको कोई भी कट हुआ, खून निकलता है, तो अल्टीमेटली थोड़े समय बाद अगर वो छोटा रहे, जितना गहरा वो कट रहेगा उतना ऑब्वियसली ब्लड लॉस होता है, क्योंकि इतने जल्दी भी कोप अप नहीं कर पाता हमारा बॉडी। लेकिन छोटा होता है तो आपको पता होता है कि तुरंत जो है, छोटी अगर कहीं खरोच आई है, ब्लड निकला है, तो वो तुरंत 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में वो बंद हो जाता है। सो अल्टीमेटली वो यहाँ पे हेल्प, ये हेल्प करते हैं, जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड है प्लेटलेट्स, वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और उनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, क्या कहा जाता है इनको, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। गॉट इट। इसमें होता क्या है कि एक्चुअली इन लोगों के अंदर फाइबर्स टाइप मटेरियल एक होता है जो इनएक्टिव होते हैं। जैसे इनको पता चलता है कि भाई कहीं पे कट निकला है, कहीं पे वुंड हो गया है, तो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो फाइबर से स्टिचिंग कर लेते हैं, इन शॉर्ट एक तरीके से, ठीक है, आप समझना चाहो तो। सो जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो बाहर नहीं निकल पाता। गॉट इट। अल्टीमेटली अब हम बात करते हैं फाइनल फंक्शंस ऑफ ब्लड। हमने देख लिया आरबीसी, हमने देख लिया डब्ल्यूबीसी, हम लोगों ने देख लिया प्लेटलेट्स, उनके काम क्या क्या होते हैं। तो इट कैरीज ऑक्सीजन, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। फिर इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वेस्ट भी तो लेके जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वो ऑक्सीजन लेके आए बॉडी के अंदर, मींस ब्लड स्ट्रीम और सारे सेल्स को दे दिए। अभी हम देखेंगे सर्कुलेशन, हार्ट का एग्जांपल देखिए। फिर कैरीज डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड लेके जाते हैं, कैरीज हार्मोन्स, कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट कॉल यूरिया, ठीक है, यूरिया लेके जाते हैं। यूरिया यानी एक तरीके से वेस्ट, हम एक्सक्रीशन में सीखेंगे, ठीक है, ये वाला। फिर प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम द डिजीज, वो भी हमने देख लिया डब्ल्यूबीसी, एंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हमारा जो ब्लड है, इसीलिए हम लोगों को वार्म, ये भी हम सीखेंगे, हमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज इट हेल्प अस टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू अवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है, हमारे सराउंडिंग के हिसाब से। एक तरीके से जो हम कहेंगे, आगे के सब्सिक्वेंट टॉपिक में आपको बताऊंगा, बट फिर भी कि सराउंडिंग्स के हिसाब से क्या होता है कि कई जगहों पे गर्मी होती है, कई जगहों पे ठंडी रहती है, तो हम लोगों को हमारी बॉडी को उस तरीके से मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। मीट गूगल कर लेना, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस नोन एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम कहते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। कौन कौन सी होती है, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, और एक होती है कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, और एक होती है कैपिलरीज। अगेन ये भी हम पूरा डिटेल आपको चाहिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि आज किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम एकदम पूरा परफेक्ट वर्क करता है। गॉट इट। अगेन हम इसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, हम देखेंगे अभी। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती है जो हेल्प करती है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, और वो होती है आर्टरीज, वो होती है वेन्स, और वो होती है कैपिलरीज। गॉट इट। देखो ये वाला सिस्टम है। अब ये एक्चुअली रियल हार्ट है, ये अगर हम देखेंगे ना, ये रियल हार्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा, ये रियल हार्ट आप लोगों को सही में जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूट्रिशन वाले पार्ट में एलिमेंट्री कैनल का डायग्राम, रेस्पिरेटरी पार्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन वाला डायग्राम, और इस वाले टॉपिक में ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम में ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं आपको इसका सिंप्लीफाइड भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। लेकिन समझो एक्चुअली किस तरीके से होता है।
ठीक है, ये एक तरीके से हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये एक तरीके से, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता, देखो ये एक तरीके से वर्क करता है, सी हाउ इट वर्क्स। आ रहा है ब्लड, ये रेड कलर का मतलब, ये वाला जो रेड कलर आप देख रहे हो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे आया, ये वेंट्रिकल ने इसे पंप किया, मैं आपको बताऊंगा ये किस तरीके से करता है, फिर ये पूरी बॉडी पार्ट में फैल जाता है। पूरी बॉडी पार्ट में से यहाँ पे देखो, ये वाला पूरी बॉडी पार्ट में से यहाँ से गंदा ब्लड आता है, ये देख रहे हो आप लोग, ये गंदा, ये जा रहा है नीचे, ये नीचे से फिर उसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। बट ये पंपिंग इस तरीके से होता है, इसे ये हम लोग कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, जैसे पेरिस्टेलिक मूवमेंट हम लोगों ने देखा था, वैसे इसके कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो भी इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। देखिए प्लीज इररिलेवेंट कमेंट जो है वो ना करे तो अच्छा है, ठीक है, बार बार मैं नहीं कहूंगा। अब देखियो ये है कार्डियक साइकिल, कई लोगों ने ये देखा ही होगा सुबह के, मैंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी ये डाला हुआ था, बिकॉज रियल, ये एक रियल डायग्राम है, आपको बहुत ही पता मीन्स अच्छा लगेगा देख के, देखिए अगेन, सी हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। हालांकि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा कम पता चलेगा आप लोगों को, बट द थिंग इज दैट ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और एक तरीके से रिलैक्स करता है, देखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये रहा, ये डायग्राम आपको, मैं वही बता रहा हूँ वीरल, कुछ टर्म्स जो है, मैंने कहा ना कि मैं आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम बता रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ, इसलिए इररिलेवेंट कमेंट पास मत करिए, आप लोगों को पहले पढ़ लीजिए, फिर कोई डाउट रहता है चालू में डाउट मत पूछिए, इसकी वजह से क्लास भी जो होती है डिस्टर्ब रहती है, पहले समझ लीजिए। आपको जो अगर क्लास के अंदर एग्जाम के अंदर अगर डायग्राम आता है, एग्जाम के अंदर डायग्राम आता है, सो अल्टीमेटली आप ये डायग्राम ड्रॉ करना, देखो इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वही डायग्राम, ये एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ठीक है। अब देखो अच्छे से समझते हैं हम लोग, एक एक करके समझते हैं क्या है किस तरीके से। ये वाला जो है ना, यहां से पहले तो ब्लड यहाँ पे आएगा, ये कहा गया है देखो पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन, अब याद रखना, जब भी लंग्स से रिलेटेड हो ना, लंग्स से रिलेटेड कोई आर्टरीज या वेन्स जाती है, उसको हम लोग कहते हैं पल्मनरी, याद रखना, पल्मनरी उसका दूसरा नाम है। और अगर किडनीज हम देखेंगे, एक्सक्रीशन वाला पार्ट है उसमें हम देखेंगे, किडनीज वाला जो पार्ट है आएगा आप लोगों का, उसमें हम लोग देखेंगे रेनल आता है, रेनल आर्टरीज एंड रेनल वेन्स, ठीक है। अल्टीमेटली तो ये दो नाम आपको याद रखना, एसोसिएट, ये बायोलॉजिकल टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। लंग्स के साथ, लंग्स के साथ पल्मनरी हम लोग ज्वाइंट करते हैं, और किडनीज के साथ हम लोग रेनल ज्वाइंट करते हैं। थैंक यू सो मच सर, ब्लेस्ड टू हैव यू, मेरे सर भी एक्चुअली यहाँ पे आ चुके हैं लाइव, थैंक यू सो मच सर। सो अल्टीमेटली यहाँ पे होता क्या है, अल्टीमेटली यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले समझना, ये ब्लड जो है, यहाँ देखो मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक तरीके से यहाँ पे ब्लड आता है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा भी है फ्रॉम लंग्स, ये लंग्स से ऑक्सीजन, हम लोगों ने आगे वाले टॉपिक में पढ़ा था कि लंग्स के अंदर, हम लोगों ने आगे वाले टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, एल्वियोली होता है, और एल्वियोली से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं O2 बता देता हूँ सिर्फ, कहाँ से आता है, फ्रॉम लंग्स, कहाँ से आता है, लंग्स, सबसे मेन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पल्मनरी, यहाँ पे हम पल्मनरी, और देखो वेन, याद रखना वेन, वेन जो होती है ना, वो लाने का काम करती है, क्या करती है, लाने का काम, मैं ऐसे बताता हूँ, लाने का काम। और आर्टरी है ना, आर्टरी वो लेके जाने का काम करती है, याद रखना, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे आपको और अच्छे, देखो इतना इजी एक्सप्लेन आपको मैं कर दूंगा कि आपको लाइफ में कभी भी हार्ट के बारे में किसी ने भी पूछ लिया नींद में उठ के भी, तो आप डॉक्टर से अच्छा समझा सकोगे, ठीक है, ट्रस्ट मी। लेकिन अच्छे से समझिए पहले कि यहाँ पे होता क्या है, कि जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, जो लंग्स के साथ, एल्वियोली के साथ ऑक्सीजन मिल गया उसको, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो पहले ही वो पल्मनरी, देखो मैंने कहा पल्मनरी क्यों, क्योंकि लंग्स से आता है, क्या लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आएगा, सबसे पहले आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ये लेफ्ट एट्रियम है। यहाँ पे एक वाल्व आपको दिख रहा है, ये वाला, अगेन आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये होता है ट्राइकुस्पिड वाल्व एंड बाइकुस्पिड वाल्व, ठीक है। अब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते, बट अब अभी के लिए समझिए कि ये वाल्व होते हैं, वाल्व यानी एक तरीके से क्या होता है, जैसे घर के अंदर हम लोग, पता है ना वो टैप सिस्टम होती है, तो हम लोग एक तरीके से वाल्व सिस्टम होती है, बंद करना चालू करना, तो ये एक्चुअली क्या होती है,
यहाँ पे जो ये ब्लड आया ये बंद होता है, फिर ये खुलेगा तो ये ब्लड जो होगा नीचे आएगा, अंदर आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, फिर क्या होगा ये बंद हो जाएगा। इट विल प्रिवेंट द बैक फ्लो नहीं होगा, ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है, ये बैक फ्लो नहीं होगा, अल्टीमेटली ये ब्लड आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या होगा, हमने देखा था कि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा, देखो ये वाला, ये देखो ये फुल, ये देखो धक्का मार रहा है, ये पहले यहाँ से आया, फिर ये धक्का मार रहा है, ये देखो नीचे आया धक्का मार रहा है, आया धक्का मार रहा है। तो उसी तरीके से ये यहाँ पे आएगा, ये पहले खुल जाएगा, यहाँ पे आया, फिर ये क्या होगा, धक्का मारेगा ब्लड को, कहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ, और यहाँ पे भी ऑलरेडी एक वाल्व है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे भी एक ऑलरेडी वाल्व है, ये वाल्व खुल जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, साइमल्टेनियसली चलता रहता है उस तरीके से, वन बाय वन। तो यहाँ का जो पूरा ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अब ये होता है ऑल्टा, देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्टा, याद रखना। इसको हम लोग, ये आर्टरी ही है लेकिन इसे मेन आर्टरी कहते हैं, क्योंकि यहां से एक्चुअली पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, पूरी बॉडी में ब्लड जाता है ऑर्टा, ठीक है, इसीलिए इसका एक अलग नाम है, वरना ये आर्टरी ही है, ये एक्चुअली ये वाली आर्टरी ही है, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में इसे ऑर्टा कहा गया, यानी मेन, पहली ही ऐसी आर्टरी जो हार्ट में से निकलती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फैलाती है। गॉट इट, इतना आपको पता चल गया। अब क्या होगा, इसे बॉडी यूज तो करेगी, यहां से ये ऑक्सीजन गया कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे हार्ट है, ये हार्ट ने बॉडी को, नीचे देखना, हार्ट में बॉडी को ऑक्सीजन भेजा, अब बॉडी जो है उसको वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा, यहां से ये O2 भेजा इसने, ऑक्सीजन भेजा, तो यहां से CO2 तो भेजेगा, या वेस्ट तो उसको वापस तो भेजेगा, सो अल्टीमेटली वो आ जाता है यहाँ पे, वो आ जाता है यहाँ पे, ये वाले यार, ठीक है, ये देख रहे हो। तो इसको हम लोग कहते हैं वेना केवा, क्या कहते हैं, वेना केवा। देखो ये नाम तो आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे, मुझे देखो हम भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ते थे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन ये एक दो बार मेरी वीडियो आप दो तीन बार देख लो और ये चीजों को समझ लोगे, आराम से आ जाएगा, और मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ ये खत्म होगा टॉपिक, आप अच्छे से समझा पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब सेम प्रोसेस, यहाँ पे पहले वाल्व दिख रहा है, ये पहले यहाँ पे भर जाएगा, वाल्व धीरे रह के खुलेगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे पंपिंग होगा, यहाँ पे जाएगा, ये वाल्व खुलेगा, एट द सेम टाइम ये बंद हो जाएगा क्योंकि बैक फ्लो ना हो, और अल्टीमेटली ये चला जाएगा। देखो पल्मनरी यहाँ पे भी लिखा, लेकिन अब ये आर्टरी है, यहाँ पे पल्मनरी वेन था, क्योंकि ये लंग्स से, ये लंग्स से आते थे और ये लंग्स में जा रहे हैं, इसीलिए ये पल्मनरी आर्टरी कहा गया है और ये पल्मनरी वेन कहा गया है, ठीक है। दोनों जगह देखो, ये फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर वही सेम प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, कहाँ गया, लंग्स में गया, और लंग्स में जाने के बाद वहां पे एल्वियोली से एक्सचेंज हो जाएगा, अगेन वहां पे वो क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेके वापस यहाँ पे आ जाएगा, ये गया पूरे बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट में घूम के आ गया यहाँ पे, यहाँ से इस तरीके से, समझ में आ रहा है। देखो फिर से अच्छे से समझा देता हूँ, सबसे पहले देखो फिर से ये पूरा क्लीन करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ब्लड आता है यहाँ पे, कहाँ पे, ये वाले, इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम, याद रखना लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन लेके आता है, पल्मनरी वेन लेके आता है, कौन लेके आता है, पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन क्यों लेके आता है, उसका नाम क्यों पल्मनरी वेन है, क्योंकि वो लंग्स से आता है, लेके आने का काम कौन करेगा, वेन, लेके जाने का काम कौन करेगा, आर्टरी। जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये वाल अभी बंद है, फिर ये वाल खुलेगा तो ये जो ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हुआ था वो पूरा आ जाएगा यहाँ पे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वाल अब क्या हो जाएगा, बंद। अब ये धीरे रह के वाल्व खुलेगा और ये पूरा ब्लड छलकेगा, मीन्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के साथ यहाँ पे जाएगा ऊपर, ऊपर यानी कहाँ पे जाएगा, ये बॉडी पार्ट्स में, और ये ही एक लौती पहली आर्टरी है जो पूरी बॉडी पार्ट्स में ब्लड लेके जा रही है हार्ट से, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ऑल्टा, क्या होगा, ऑल्टा, और इसे मेन आर्टरी है, ठीक है, इसको आप ऑल्टा कह सकते हो, मेन आर्टरी एक आर्टरी ही है। सो ये लेके जाएगा, फिर मान के चलो पूरी बॉडी पार्ट में घूमेगा घूमेगा सारी जगहों पे, जहां पे ये सारा ऑक्सीजन जो है दे देगा, और ऑलमोस्ट ऑक्सीजन दे देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो निकाल के लेके आएगा, निकाल के लेके आएगा, निकाल के लेके आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इसको मैं ब्लू कलर से बता देता हूँ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन यहाँ पे आया, अब इसको लेके कौन आया, वेन, देखो लेके आने का काम, देखो वेन, यहाँ पे भी देखो वेन, लेकिन ये पल्मनरी क्योंकि लंग्स से आती थी डायरेक्ट, तो ये हो गया पल्मनरी, और ये बॉडी से आ रही है, दूसरी बॉडी के पार्ट से आ रही है, इसलिए ये मेन वेन है, ये पल्मनरी वेन नहीं है, इसे हम वेना केवा भी कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आ गया राइट एट्रियम, राइट साइड है इसलिए ये राइट एट्रियम। फिर जैसे ये वाल्व खुलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से फिर ये जाएगा ऊपर, ये वाल्व खुल जाएगा, ये वाल्व बंद हो जाएगा और यहाँ से चला जाएगा वापस कहाँ पे, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होने के लिए। देखो पल्म और लेके जाने का काम कौन कर रहा है, आर्टरी। लेकिन ये कौन सी आर्टरी है, लंग्स को जुड़ने वाली आर्टरी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पल्मनरी आर्टरी। क्या कहेंगे, पल्मनरी आर्टरी। गॉट इट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो बता देता हूँ। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने सब आपको बता दिया। बीच का एक देखो, यहाँ पे एक ऐसा लेयर है, सेप्टम आप देख रहे हो, ये सेप्टम ये दोनों ब्लड को मिक्स होने नहीं देता। ये सबसे बड़ी खूबी है हमारे मैमल्स के अंदर, यानी हम ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर कहे, ये सेप्टम यानी एक तरीके से वॉल पार्टीशन ये वाला होता है, ठीक है। और दूसरा ये जो लेयर आप देख रहे हो ना, एक तरीके से ये ऊपर का, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है हमारा हार्ट को प्रोटेक्शन करवाने के लिए। इम्पैक्ट जैसे हम लोग मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं वगैरह वगैरह, इन शॉर्ट एक तरीके से रप्चर ना हो सके, जितना हो सके नॉर्मल हम हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर प्रोटेक्शन मिली रहे। एक्सीडेंट वैक्सीडेंट होना, बड़ी चीज होना, तो वो चीज तो पूरी अलग है। बट इन द सेंस रियल लाइफ की अगर बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। गॉट इट। अच्छे से पता चल गया, समझ में आ गया। इतने ही टर्म याद रखने हैं, दूसरा कोई टर्म याद नहीं रखना है, पहले समझ लो माइंड में। ये 10th की लेवल की है, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी मैंने बता दिया, अंडरस्टैंडिंग बता दिया, और इतना ही डायग्राम एज इट इज, और इतना आपको लेवलिंग आना चाहिए, दैट्स इट। बोलो, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट है? समझ में आ गया कंप्लीटली? इसमें अगर किसी को डाउट है तो बताइए, तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। आई थिंक सबको पता चल गया होगा। वेरी गुड। अब देखिए, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे ब्लड आया, ये वाल्व पहले बंद है, ठीक है, ये बंद है। फिर जैसे आएगा अंदर, यहाँ से छलकेगा, जाएगा पूरी बॉडी पार्ट में, घूमेगा, घूमते हुए नीचे, मीन्स नीचे नहीं आएगा यहाँ पे, घूमते हुए पूरी बॉडी पार्ट में जाएगा। और पूरी बॉडी पार्ट में से फाइनली, पूरी बॉडी पार्ट में से फाइनली जब वेस्ट लेके आएगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे स्टोर होगा, फिर यहाँ पे वाल्व खुलेगा, अंदर आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, सो अल्टीमेटली पूरी मीन्स लंग्स में जाएगा। ठीक है। दूसरा एक चीज यहाँ पे देखना, आर्टरीज जो होती है ना, दूसरा एक चीज, आर्टरीज वो थिक होती है, हमेशा याद रखना, आर्टरीज जो होती है वो थिक होती है, आर्टरीज हमेशा थिक होती है। और वेन्स जो होते हैं, वेन्स कंपेयर टू वो थीन होते हैं, वो थीन होते हैं। बताता हूँ क्यों। देखिए, आर्टरी का स्पेलिंग क्या है, बड़ा है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः वर्ड वाला है, तो थिक का स्पेलिंग भी बड़ा है, तो याद रख लो, आर्टरी बड़ा है, ये लॉजिक पे बता रहा हूँ आपको, आर्टरी थिक, वेन्स छोटा है, तो थीन उसका स्पेलिंग भी छोटा है। सो अल्टीमेटली ऐसे भी याद कर सकते हो, या कई बार होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 मार्क में कि या ट्रू और फॉल्स में, आर्टरी इज अ थीन वॉल, तो कई लोग लिख के आते सर थीन वॉल्स था या थिक वॉल था, तो सिंपल सी चीज है, आर्टरी का स्पेलिंग बड़ा तो थिक, वेन्स का स्पेलिंग छोटा थीन, ये लॉजिक है। दूसरी एक तरीका है याद रखने का, देखिए यहाँ पे ये लेके जाने का काम कौन कर रहा है, आर्टरी कर रहा है लेके जाने का, ठीक है। तो लेके जाने का काम कर रहा है, तो उसको देखो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, इतना हाई प्रेशर होना जरूरी है कि ये जो है एक तरीके से ये लेके जाए सारे जगहों पे, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चला जाए, ठीक है। इसलिए प्रेशर भी हाई होना चाहिए। प्रेशर हाई होगा, इसका मतलब ये जो आर्टरीज जो होती है ना, आर्टरीज उसके वॉल अगर ठीक नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फट, क्योंकि इतना हाई प्रेशर वो सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो ये आर्टरीज के वॉल्स होते हैं एक तरीके से वो थिक वॉल्स होते हैं, ठीक होते हैं, और वेन्स जो होते हैं वो थोड़े थीन होते हैं एज कंपेयर टू दिस आर्टरी। समझ में आ गया? गॉट इट? पता चल गया? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये देखिए अब देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप लोगों को समझना है। कैपिलरीज जो होती है ना एक तरीके से, कैपिलरीज ये अल्टीमेट, अब देखो हम लोगों ने आर्टरीज पढ़ लिया, हम लोगों ने वेन्स पढ़ लिया, हम लोगों ने आर्टरीज पढ़ लिया, हम लोगों ने वेन्स पढ़ लिया, लेकिन
लेकिन कैपिलरीज रह गए। कैपिलरीज क्या होती है ये आपको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पे अगर डायग्राम में देखोगे, एक टाइम के लिए देखो, यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं कैपिलरीज नहीं दिखाई देगी, लेकिन हम लोग कैपिलरीज पढ़ते हैं। वो एक्चुअली क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि जैसे ही अगर हम लोग आर्टरी यहाँ पे बॉडी पार्ट में इसे लेके जाते हैं, ये पूरे ब्लड को लेके जाते हैं, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ ही है बट फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे ये आर्टरीज उसको लेके आ रही है, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये बनाया हुआ है, ये वाला एक सिस्टम, ये कैपिलरीज वाला सिस्टम, ठीक है, और यहाँ से मैं नीचे से बता देता हूँ क्योंकि आपको ऊपर दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ से समझ लो ये वेन्स जा रही है, ठीक है, अल्टीमेटली। सो ये क्या काम करती है, ये जो हमारे यहाँ पे सेल्स होते हैं, सेल्स टिश्यूज जो भी कहे, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स या पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, अल्टीमेटली ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स हम कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए, ये रेड ब्लड सेल आ रहा है, देखो रेड ब्लड सेल कैरिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है फ्रॉम आर्टरी, तो ये ऑक्सीजन देखो यहाँ पे दे रहा है। इन शॉर्ट ये कैपिलरीज यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे से ये लोग न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन वगैरह दे रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ से कलेक्शन भी हो रहा है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट और वगैरह कलेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे कलेक्ट होके देखो अब ये चेंज हो गया, रेड ब्लड सेल विथ नो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, ये खाली बताने का जरिया है, ठीक है। वो आरबीसी तो रेड ही रहता है क्योंकि हेमोग्लोबिन रहता है इसीलिए, सो ऐसे कोई कलर चेंज नहीं होता, समझिए, लेकिन ये आप लोगों को इजीली बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये इस तरीके से चला गया, इस तरीके से, और फिर ये चला जाता है हमारे डायरेक्ट किस में चला जाएगा, हार्ट के अंदर और वेना केवा, और वहां से फिर पंप होगा और चला जाएगा लंग्स में, ठीक है, जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो प्यूरिफाई होगा। गॉट इट? पता चल गया आप लोगों को अच्छे से? देखिए ये वाला आर्टरीज, ये वेन्स, और बीच में, ये बीच में कैपिलरीज है, ठीक है, यहाँ पे नेट है। अभी देखो इसमें भी आपको मैं बताऊंगा, कैपिलरीज के अंदर भी एक लिम्फेटिक सिस्टम, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम लिम्फेटिक सिस्टम आगे पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग जो है, इसमें से भी ब्लड जो रिलीज मीन्स एक तरीके से यहाँ पे फ्लूइड पूरा चल रहा है, उसमें से भी कुछ फ्लूइड छलकता है और एक अलग सिस्टम बनाता है, ठीक है। गॉट इट? और परफेक्टली विजिबल है, कंप्लीटली है, ऑडिबल है, क्योंकि और पूछना पड़ता है। बताता हूँ उसका रीजन भी कि क्यों नेट अभी स्लो हो चुका है। जानना है नेट क्यों स्लो हो चुका है? ये मैं परफेक्टली ऑडिबल ना? ठीक है, यस तो परफेक्ट है। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब देखिए इतना आप लोगों को पूरा कंप्लीट पता चल गया होगा, आई थिंक सो, बट इट, अब ये वाला देखिए, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है, आप लोग अगर आप इसे देख पाते हो तो देखिए, हमारी बॉडी में डबल सर्कुल, अब ये आएगा एक, हमारी बॉडी डबल सर्कुलेशन कर रही है, और ये मीन्स जो फिश वगैरह हो रहा है वो सिंगल सर्कुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, वो पूछ रहे थे नेट क्यों स्लो होता है, ठीक है, नेट इसीलिए स्लो हो जाता है, नेट इसीलिए स्लो हो जाता है क्योंकि अभी जो है बहुत सारे चैलेंज और डेयर जो होता है वो स्टार्ट हुआ, अपनी मम्मियों को पूछना कि चैलेंजेस और डेयर जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो उसकी बदौलत क्या हो रहा है कि जो स्ट्रीमिंग जो होनी चाहिए इंटरनेट की, वो कहीं ना कहीं पे जो है लो हो रही है, ठीक है। मेरा नाम मत लेना, मम्मी को पूछना कि नेट आपकी वजह से क्यों स्लो हो रहा है, लेकिन मेरा नाम मत लेना, ठीक है। एनीवेज, एनीवेज, डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्यों हमें कहा जाता है, हमारी मैमल्स के अंदर डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, और फिश जैसे एनिमल्स के अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स हो या वैसे कई एनिमल्स में
क्यों उसे सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है? देखिए, ध्यान से अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर आप देखोगे, ये पल्मोनरी सर्किट जो है, पल्मोनरी सर्किट जो है, ध्यान से अगर आप देखोगे, क्यों डबल सर्कुलेशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ, ये लंग्स है, मान के चलो, ये एक्चुअली पल्मोनरी सर्किट का मतलब क्या होता है? लंग्स, इन दिस, ये लंग्स से रिलेटेड है इसीलिए। तो यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे ये लंग्स है। अब ये जो लंग्स होगी, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से ये एट्रियम में गया, एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से, ये देखो, वेंट्रिकल से ये चला गया यहाँ पे, वेंट्रिकल से चला गया यहाँ पे, यानी बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में गया। बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे कैपिलरीज जो उसको यूटिलाइज करती है, कैपिलरीज उसको यूटिलाइज मीन्स बॉडी सेल्स और टिश्यूज उसको यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह फॉर्म होता है, मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट, अगेन उसको लेके आती है यहाँ पे एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, फिर उसे वापस पंप किया जाता है, भेज दिया जाता है लंग्स में, वापस भेज दिया जाता है उसको लंग्स में। अगेन यहाँ पे प्यूरिफिकेशन, देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लंग्स की सर्किट है, यहाँ पे लंग्स रिलेटेड सर्किट है, इसलिए उसको कहा गया पल्मोनरी सर्किट। और यहाँ पे देखोगे नीचे की, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट, यानी ये हमारे बॉडी के रिलेटेड सर्किट है, ये बॉडी वाला सर्किट है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे लंग्स के रिलेटेड सर्किट है और यहाँ पे बॉडी रिलेटेड सर्किट, इसलिए हमारे यहाँ पे दो सर्कुलेशन चल रही है साइमल्टेनियसली, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो अगर कभी भी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, एक्सप्लेन करिए, तो ऐसा अगर आप सिंपल डायग्राम देखो, ये ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट क्लियरली होना चाहिए, बट आप ये समझा सकते हो, ठीक है, कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। यहाँ पे पल्मोनरी सर्किट एग्जिस्ट करती है और नीचे साइमल्टेनियसली एक बॉडी वाली सर्किट, सिस्टेमिक सर्किट एग्जिस्ट करती है। गॉट इट? अब देखिए, अब बात करते हैं सिंगल सर्कुलेशन में ये क्या होता है। इनके यहाँ पे हम लोगों ने देखा था गिल्स होता है, पता है, वो गिल्स जो होते हैं ऑक्सीजन ले लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन लेके आते हैं, वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाते, वो डायरेक्ट, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, हार्ट में जाते थे, यहाँ पे वो हार्ट में नहीं जाते, वो डायरेक्ट चले जाते हैं अपने ही बॉडी पार्ट्स में पहले, और उन बॉडी पार्ट्स में से पहले यूज हो जाते हैं, और यूज होने के बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है डायरेक्ट हार्ट में। यानी इनको सिर्फ मिलता है, इनको, इनके हार्ट को सिर्फ एक ही बार डीऑक्सीजनेटेड मिलता है, दूसरा कोई, यहाँ पे हमको देखो दो आता था सिक्रीशन, एक ऑक्सीजनेटेड भी आया, एक डीऑक्सीजनेटेड भी आया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड। सो अल्टीमेटली फिर ये इसे पंप करेंगे, चला जाएगा डायरेक्ट अगेन गील्स में, क्योंकि वहां पे उनका एक्सचेंज होता है, गील्स उसे वापस एक्सचेंज कर लेगी, और इस तरीके से समझ में आ गया। ये बुक में आपको दिया है, लेकिन मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ आप ये नहीं समझ पाते। ये सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन में डाउट क्रिएट होता है, होता है, होता है, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू इंश्योर दैट देयर remains no doubt in single circulation and double circulation। बताइए, पता चल गया आपको कंप्लीटली? सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन कंप्लीटली पता चल गया? गुड, 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 गुड। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, ये आप लोगों का सिंगल सर्कुलेशन, ये एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, एग्जाम में भी आता है सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। तो सिंपल सी चीज है, डबल सर्कुलेशन के अंदर हार्ट में वो दो बार घूमता है, एक तरीके से दो साइकिल क्रिएट कर रहा है, ये देखो, एक पल्मोनरी वाला, एक, हाँ फिर से, ओके, ओके हीरा, आई एम एक्सप्लेनिंग। डबल सर्कुलेशन फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं, कई बच्चों को फिर से सीखना है। होता क्या है, ये लंग्स है, ये एक्चुअली पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है। एल्वियोली होता था, पता है ना हमारा, वो वही है एक्चुअली, ये कुछ नहीं है, एल्वियोली है, ये एल्वियोली है। यहाँ से सबसे पहले ब्रीथिंग हम जब करते थे, एक्स रेस्पिरेशन वाला, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन ले लिया, सबसे पहले ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद वो आ गया हार्ट में, हार्ट ने उसे पंप किया, पूरी बॉडी पार्ट में फैला दिया, पूरी बॉडी पार्ट में उसको फैला दिया, और फिर ये बॉडी पार्ट में फैलने के बाद जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर लेता है, तो वापस अपना रास्ता बनाएगा कहाँ पे, हार्ट में,
हार्ट में वापस पंप होगा और चला जाएगा कहाँ पे, लंग्स में। क्यों जाएगा? क्योंकि उसे प्यूरिफिकेशन करना है, तो यहाँ से लंग्स में जाके वो प्यूरिफाई हो जाएगा, यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा बाहर, वापस ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। एल्वियोली वाला सिस्टम है। और पल्मोनरी बोला गया है इसीलिए क्योंकि ये लंग्स है, एक्चुअली ये लंग्स से रिलेटेड है, इसीलिए लंग्स के रिलेटेड है। मैंने अभी बताया आपको, उसे कहते हैं पल्मोनरी, तो पल्मोनरी सर्किट इसे कहते हैं। और अल्टीमेटली हम लोग इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि दो सर्कुलेशन हो रहा है। एक यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है, ये देखो, एक सिस्टम चल रही है लंग्स की, और एक सिस्टम चल रही है बॉडी की। यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ पे देखो, ये चला गया बॉडी से, बॉडी के लिए, बॉडी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ये बॉडी से होता हुआ है, ये बॉडी पे, बॉडी में जाएगा रिलेटिवली सारे पार्ट में, और ये अंदर आ रहा है। तो देखो ये एक साइकिल हो गई। अब ये ऊपर वाली देखो, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ये देखो डी ऑक्सीजन। एक्चुअली ऐसा साइकिल नहीं है, देखो समझो, एक्स साइकिल कहने का मतलब साइमल्टेनियसली दो चल रही है, देखिए, लेकिन ऐसे नहीं चल रही, ये ऐसे नहीं चल रही, वैसे कहने का मतलब चलती तो वैसे है, यहाँ से आया, पंपिंग हुआ, इस तरीके से गया, ये यहाँ पे आया, फिर इस तरीके से। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं पे दो सिस्टम एग्जिस्ट करती हुई हमें दिख रही है, इसीलिए हम लोग इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। एक जो वे ऑफ जाने का रास्ता है, ऐसा नहीं है, देखो ये ब्लड यहाँ पे आया था और अंदर मिक्स हो गया, और मिक्स होके यहाँ पे गया, और यहाँ पे से आधा ब्लड यहाँ, ऐसा नहीं हो रहा है। एक सिस्टम तो सही है, एक सिस्टम तो एक तरीके से रास्ता तो ऐसा ही है, लेकिन एक ये पूरा चेन बन जाता है लंग्स के रिलेटेड, इसलिए पल्मोनरी कहते हैं, और इसको सिस्टेमिक कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के रिलेटेड होता है। गॉट इट? पता चल गया अच्छे से आप लोगों को? नाउ अब ये देखो, आप लोगों को ऐसे ये है नहीं, बट आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। आप लोग कई कई लोगों की बुक के अंदर, कई बुक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ते हो वन चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, टू चैम्बर्ड हार्ट, सॉरी, टू चैम्बर्ड हार्ट, फिर थ्री चैम्बर्ड हार्ट, हमारा है फोर चैम्बर्ड हार्ट। हम लोगों का फोर चैम्बर है मैमलियन में, आप लोगों ने देखा होगा। दो एट्रियम थे, दो नीचे वेंट्रिकल है, तो हम लोगों के फोर है। कई के अंदर थ्री होते हैं, एम्फीबियंस, और हम देखते हैं, ठीक है। फिर कई के अंदर टू ही होते हैं, कई के अंदर टू ही होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं, बताता हूँ। देखिए, ये बात करते हैं, सबसे पहले फिश की बात करते हैं। ये गिल्स है, देखो ये जो ये आपको दिखाया हुआ है ना स्किन वाला कलर, वो गिल्स है, ठीक है। गिल सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो, जैसे यहाँ पे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पहले डीऑक्सीजनेटेड, तो पहले तो वो बाहर चली जाएगी, गिल से, इसलिए यहाँ से CO2 या जो भी है वो बाहर चला जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको मिल जाए, यानी एक्चुअली माउथ से मिलता है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ नॉमिनली। यहाँ से वो ऑक्सीजन ले लेगी। अब देखो, ऑक्सीजन लेते हुए वो आ गई ब्लड कैपिलरीज, है, ब्लड कैप, जो रास्ता यहाँ पे हो रहा है ना, ये सिंगल सर्कुलेशन ही है। और ये दो गिल्स होते हैं, दोनों साइड होते हैं ना, इसलिए ये एक साइड का बताया हुआ और ये दूसरी साइड का। और ये वाले डायग्राम में आपको एक ही साइड का बताया हुआ था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एक ही है, ऐसे ये दो सर्कुलेशन नहीं है, इसको गलती मत करना, ये सिंगल सर्कुलेशन ही है। सो अल्टीमेटली ये वाला यहाँ से, ये गिल्स यहाँ से ऑक्सीजन भेज रहा है, ये गिल्स सेम यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे से वेस्ट निकलेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो दोनों दफा गिल्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके अपनी बॉडी में फैलता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे पूरा बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो चुका होगा इन शॉर्ट, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे बन चुका होगा दोनों साइड। ये दोनों देखो कॉमनली मिलेगी, फिर ये ब्लड में जाएगी, यानी ब्लड हार्ट में जाएगी। हार्ट में तो एक ही बार गई ना अब तक, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन ही कहते हैं इसको। तो ये हार्ट में गया अंदर, और अगेन ये पंप होगा, दोनों गिल्स में जाएगी। भाई गिल्स तो दो है ना वैसे तो, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक में ही जाएगी। सो अल्टीमेटली ये सिंगल सर्कुलेशन ही है, ठीक है। और दूसरा दूसरा यहाँ पे अगर हम कहें कि जो पर्टिकुलरली बात करें यहाँ पे, ये देखो सिर्फ एक ही दफा जा रही है, ये एक ही दफा जा रही है, ये दो दफा नहीं जा रही है। आप समझो, यहाँ पे हमारा ह्यूमन में क्या हो रहा था, दो दफा आ रही थी। यहाँ पे ब्लड एक ही बार अंदर आ रहा है और निकल भी रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अंदर आ रहा है निकल रहा है, अंदर आ रहा है निकल रहा है, इसीलिए, ठीक है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको डिटेल्ड बता रहा हूँ तो आपको पता चले, ठीक है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। अगेन ये बात करते हैं हम लोग एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस के अंदर ये लंग्स एंड स्किन, क्योंकि उन लोगों के पास स्किन जो होती है मॉइस्ट स्किन, उससे भी वो लोग ब्रेथ कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ से इनका CO2 निकलेगा, यहाँ से इनका ऑक्सीजन आएगा।
CO2 निकलेगा, ऑक्सीजन आएगा। सो अल्टीमेटली ये चीज हो गई, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये ऑक्सीजन जो होगा कलेक्ट होगा, यहाँ से ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ एक तरीके से, यहाँ से कलेक्ट हुआ, ये गया देखो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में, आप देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में गया, यहाँ से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, दोनों लंग्स के और मॉइस्ट स्किन से लिए हुए ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक में ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिक्सिंग होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा मिक्सिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट एट्रियम तो है लेकिन वेंट्रिकल एक ही है, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम ऊपर वाला पार्ट, आप लोगों को पता है ह्यूमन के अंदर तो 4 होते हैं लेकिन नीचे वेंट्रिकल एक है। यानी यहाँ पे थोड़ा मिक्सिंग होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का, मिक्सिंग होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, याद रखना। और ये लोग इनके अंदर ये मिक्सिंग होने की वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो ब्लड में होना चाहिए वो थोड़ा कम होता है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट, यानी इन शॉर्ट इनके अंदर बॉडी की जो डिमांड वाली रेट होती है काम करने की वो कम होती है, इसलिए इनके अंदर थोड़ा कुछ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल सकता है, लेकिन हमारे ह्यूमन बींग में नहीं चलेगा, इसलिए हमारे अंदर ऐसी सिस्टम ही नहीं है कि जहां पे ये ब्लड मिक्स होती हो। गॉट इट। सो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आ रहा है, देखो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, पंपिंग हो रहा है, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे पंपिंग हो रहा है, ये पंपिंग होने की वजह से देखो दोनों लंग्स में जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है। यहाँ पे होता क्या है, ये लोग जो है ना थोड़ा ब्लड, देखो फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा ब्लड जो है एम्फीबियंस, थोड़ा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा डालते हैं हार्ट में, ये देखो यहाँ से चले गया ये हार्ट में, और ये एक पाइप आपको अलग से दिखाई दे रही होगी, देखो ये वाली अलग से, ये जो थोड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जा रहा है ना, उसमें से थोड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक अलग से पाइप यहाँ पे करके आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। डोंट वरी, मैं आप लोगों को ऐसा होगा तो ये व्हाट्सएप पे आपको क्लियर इमेज भेज दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एरो की मदद से आप समझ भी सकते हो, ठीक है। कोई इतना डिफिकल्ट, और दूसरा ये डायग्राम नहीं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आने वाला, इट इज आउट ऑफ सिलेबस, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप एक सर्कुलेशन सिस्टम को समझ पाओ और बेहतर तरीके से समझ पाओ, वरना ये टॉपिक कब का खत्म हो चुका होता। बढ़िया आप लोगों को इन डेप्थ इसीलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे ये आपका एम्फीबियंस के अंदर है, गॉट इट। ये वाला आ गया आपका रेप्टाइल के अंदर, रेप्टाइल के अंदर भी देखो मिक्सिंग होगा, यहाँ पे रेप्टाइल के अंदर भी थोड़ा कुछ यहाँ पे मिक्सिंग होगा आप लोगों के अंदर, ये रहा, ठीक है। एनीवेज ये चला जाते हैं हम लोग मैमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर एक क्लियर कट आप लोगों को देखने मिलेगा, मैमल्स के अंदर आप लोगों को एक क्लियर कट देखने, ये जो हमारा ह्यूमंस है ना वो वाला है, ह्यूमंस के अंदर कई सिस्टम है पूरा, ये लंग्स है, दोनों लंग्स है तो दोनों लंग्स की देखो ये पल्मोनरी वेन आ रही है, दोनों लंग्स की पल्मोनरी वेन यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे ये देखो मिल रही है, लेफ्ट एट्रियम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मिल रही है, पूरा ऑक्सीजन पंप होता है, पूरे बॉडी पार्ट में फैलता है, पूरा बॉडी उसे यूज करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और आने के बाद दोनों ही लंग्स में भेज दिया जाता है, देखो दोनों ही लंग्स में उसे वापस भेज दिया जाता है। सो इट इज जस्ट नॉर्मल डायग्राम, आप देख लेना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई इतना पर्टिकुलरली हार्ड नहीं है, गॉट इट। अब देखिए ये आप लोगों का कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, पहले तो समझो कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, और ये भी आप लोगों को सिर्फ एक वर्ड ऐड किया हुआ है लेकिन मैंने आपको थोड़ा डिटेल समझा दिया हुआ है, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं, अब वार्म ब्लडेड पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून हम बोलते हैं ना वो, तो वार्म ब्लडेड में क्या होता है, वार्म ब्लडेड में क्या होता है, अगर बाहर गर्मी है, ये बॉडी की बात करता हूँ, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, यहाँ पे बाहर गर्मी है, गर्मी यानी जबरदस्त गर्मी है, हीट, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ठंडा रहने का काम करेगी, यहाँ पे ठंडा हो जाएगी। मैं देखो नीचे का एरो बता देता हूँ, अपना टेम्परेचर मीन्स ट्राई टू बिकम, टेम्परेचर अपना अंदर का कम नहीं करेगी, इट विल ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर, बट हाउ इट विल मेंटेन बिकॉज देखिए हमारे अंदर बॉडी टेम्परेचर के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर इट इज वेरी एसेंशियल, 37 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर बोलते हैं, वो होना जरूरी इसीलिए क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, एक्टिविटी है, लाइफ प्रोसेस जो चलती रहती है उसको वो एसेंशियल प्रोसेस कंटिन्यू रहे इसीलिए। सो होता क्या है वार्म ब्लडेड में, ध्यान से समझना, अभी भी वार्म ब्लडेड में होता क्या है,
बाहर गर्मी हो रही है, बाहर गर्मी चल रही है, तो हमारी पता है हम लोग पसीना निकालते हैं, मीन्स हम लोग एक्चुअली हम लोग नहीं निकालते, वो हमारी बॉडी जो होती है उसको एक तरीके से स्टिम्यूली रिफ्लेक्स एक तरीके से उसको रिटेलिएट करती है, ठंडा करने की काम करती है। फिर जब हमें ठंडी लगती है बाहर, तो हम लोग पता है एकदम शिवरिंग करते हैं, एक तरीके से वाइब्रेशन, एक मीन्स गर्म, विल ट्राई टू कीप द बॉडी वार्म, ठीक है। सो अल्टीमेटली इसीलिए हम लोगों को वार्म ब्लडेड कहा जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम अंदर मेंटेन कांस्टेंट करते हैं। कैसे करेंगे? बाहर गर्मी है तो हम लोग हमारी बॉडी उसे बाहर ठंडा, मीन्स एक तरीके से बाहर अगर गर्मी हो रही है, सो अंदर जो हमारी बॉडी जो है कूल सेंसेशंस निकालने का ट्राई करेगी, और बाहर अगर कूलिंग है तो हमारी बॉडी उसे हीट करने का ट्राई करेगी, ताकि अंदर का टेम्परेचर बरकरार रहे। गॉट इट? बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। गॉट इट? अब कोल्ड ब्लडेड में ऐसा नहीं होता। कोल्ड ब्लडेड के अंदर ऐसा, ये पूरा ऑपोजिट हो गया, इसीलिए तो उनका नाम है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड के अंदर ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग पर्टिकुलरली टेम्परेचर जैसा है वैसे में रह लेंगे, मीन्स जिस तरीके से उसको जो दे दिया वो रह लेंगे, गर्म तो गर्म, ठंडा तो ठंडा। बट मोर ऑफनली ये लोग जो कोल्ड ब्लडेड भी जो है ना, वार्म कंडीशंस में आते हैं ना तो ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर कुछ सर्टेन रिएक्शंस, लाइफ प्रोसेसेस की रिएक्शंस जो करवानी रहती है, वो वार्म टेम्परेचर में ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए ये लोग जो है ज्यादातर जो है वार्म टेम्परेचर में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब दोनों में रह सकते हैं, मीन्स इन शॉर्ट, लेकिन इट विल नॉट ट्राई टू मेंटेन दैट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे अल्टीमेटली। गॉट इट? अब देखिए, कोल्ड ब्लडेड, ये रहा देखो लिखा है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सी, एनिमल्स ऑलवेज गेन एनर्जी इन द, ये आप लोगों को कोई याद नहीं करने की जरूरत है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा इस चीज को समझ पाओ डिटेल में कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्टेन हीट थ्रू द सराउंडिंग एनवायरमेंट। फिर देखिए यहाँ पे ये फिफ्थ वाला पॉइंट, ये आपसे पता चल जाएगा, ये वाला, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द सराउंडिंग टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर अंदर का जैसे गर्म है तो गर्म, ठंडा है तो ठंडा, वेर एज द बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली बिटवीन 35 to 40 डिग्री। गॉट इट? यहाँ पे कौन कौन आते हैं एग्जाम्पल में, देखो, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट एक्सेट्रा, और मैमल्स और बर्ड्स, यानी हम लोगों को एक तरीके से रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म हम लोगों का हाई होता है, इसीलिए हम लोग जो है, हम लोग नहीं इस तरीके से सहन कर पाते। सो अल्टीमेटली वी आर वार्म ब्लडेड। गॉट इट? पता चल गया आप लोगों को अच्छे से? अगेन इसमें कोई इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, सर ये कैसे होता है, उनका रिएक्शन क्या होता है, क्या नहीं, क्या। एज ऑफ नाउ इतना समझिए कि ये जो होता है ये रेगुलेट जो है एक तरीके से, इन शॉर्ट ये मेंटेन जो है कर पाते हैं, अपना एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, वेर एज ये लोग मेंटेन नहीं करते, अनएबल टू मेंटेन, ठीक है, जैसा सराउंडिंग है वैसा बन जाते हैं। गॉट इट? यस, अब बात करते हैं हार्ट बीट एंड पल्स, ठीक है। एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स होना हार्ट का, पूरा पंप, ऐसा नहीं कि खाली एक पंप कर दिया, ऐसे पंप होके एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, उसे हम लोग कहते हैं हार्ट बीट। इस कंप्लीट इज कॉल्ड हार्ट बीट। इट यूजुअली बीट 70 to 72 टाइम्स, ठीक है, ऑलमोस्ट ये रेंज रहती है पूरी कंप्लीट एक, अगर आप चेक करोगे पूरी एक मिनट की, तो आप लोगों को हार्ट बीट अगर आप लोग चेक करोगे अपनी, तो इतनी एवरेज रहती है, ठीक है, प्लस माइनस होती है डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क या फिजिकल एक्टिविटी यू आर डूइंग। उसके बाद द एक्सपांशन, अब ये जो होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होगा, तो उसकी असर आर्टरीज पे भी गिरेगी, क्योंकि हार्ट जो है वो आर्टरीज से भी कनेक्टेड है। हार्ट बॉडी में कैसे पहुंचाएगा? आर्टरी से ही पहुंचाएगा। सो अल्टीमेटली वो आर्टरी पे जो प्रेशर क्रिएट होता है, मीन्स एक तरीके से एक्सपांशन क्रिएट होगा, तो उसे हम कहते हैं पल्स। और ये पल्स और दोनों सेम ही है एक्चुअली, एक तरीके से हार्ट बीट और पल्स ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही है, ठीक है। सो उसका भी आप लोगों को सेम हार्ट बीट्स जितना है ना आपको 70 to 72 टाइम, उतना ही हार्ट बीट जो है आपका पल्स भी उतना ही आएगा, ठीक है। देखिए ये पल्स हम ऐसे मेजर करते हैं, ये पल्स जो है हम ऐसे मेजर करते हैं, और ये जो है इस तरीके से, ये बच्चा देखो बोल रहा है कि आपने मेरे कपड़े निकाले, ठीक है, और आप मुझे इस तरीके से भी बता सकते थे, मेरा चेक कर सकते थे, देखो ये इधर देख रहा है ना, ये ऐसा देख रहा है, वो बोल सकता है, वो बोलता है डॉक्टर को कि आप मेरा इस तरीके से क्यों चेक किया, सबके सामने मेरे कपड़े क्यों निकाले, ठीक है। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। पता चल गया होगा, दिस इज पल्स, ये पल्स होता है, क्योंकि यहाँ पे आर्टरीज कनेक्शन होती है, आर्टरीज होती है यहाँ पे, तो जैसे ही वो हार्ट बीट, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है,
सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली इस पे असर पड़ेगी, इस पे वो फील होगा, प्रेशर फील होगा। सो यहाँ से आप पल्स रेट निकाल सकते, इसे पल्स रेट कहते हैं, और यहाँ से स्टेथोस्कोप, पता है ना आप लोगों को डॉक्टर के पास। सो अल्टीमेटली हार्ट बीट मेजर करते हैं, तो उसे ये हार्ट बीट कहते हैं उसको, ठीक है, इस तरीके से। गॉट इट, ये हार्ट बीट एंड पल्स आपका हो गया। अब देखो मेजरमेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर, ये भी एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। गॉट इट। एक्चुअली ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, बट आप लोग कुछ टर्म्स है, ठीक है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ये वाला आप लोगों को टर्म्स है, तो ये टर्म्स थोड़े आप लोगों को याद रखने हैं। आप लोगों को एसचान में दिया होगा, आई थिंक टेक्स्ट बुक में भी शायद कई जगहों पे दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए, जब हार्ट, पहले आपको समझा देता हूँ, पहले ये आपको मैं बोलना मस्त सिखाऊंगा, ठीक है। पहले पहले एक चीज समझिए, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है, सो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। हम लोग, एक मिनट, उसको हम लोग प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और रिलैक्स होता है, जब हार्ट रिलैक्स होता है, रिलैक्स करने के लिए भी प्रेशर क्रिएट होगा, तो अल्टीमेटली वहां पे जो प्रेशर मेजर होता है उसको कहते हैं डायोस्टोलिक प्रेशर, याद रखना, ठीक है। अगर आपको बोलना हो, ठीक है, कि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और जो मिनिमम प्रेशर होता है रिलैक्सेशन में, ठीक है, हार्ट जब रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो रिलैक्स करता है, तब डायस्टोलिक प्रेशर, उसे हम मीन्स उसे जो मेजर करते हैं उसे डायस्टोलिक कहते हैं। अब किस तरीके से करते हैं वो बताता हूँ। ये जो है ना, एक तरीके से ब्रेचियल आर्टरी कहते हैं इसको, ठीक है, ब्रेचियल आर्टरी। ये आप लोगों को पता है डिवाइस होता है। अब देखो इसको पढ़ने का कैसे होता है, आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रम्प को तो देखा होगा, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प को तो देखा होगा। डोनाल्ड ट्रम्प जो होता है वो कैसे बातचीत करता है, याऊ 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 ऐसे करके कहता है वो, चिंगम खाता है वैसे आपको होता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चिंगम खाते हुए इसको प्रोनाउंस करना है। कैसे करेंगे? स्पैगो, स्पैगमोमैनोमीटर, ठीक है। ये आप लोग चिंगम खाते खाते बोलोगे, स्पेलिंग सही लिख देना, स्पेलिंग सही लिख देना, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों का वाइवा होने वाला नहीं है वैसे, तो स्पेलिंग सही लिख लेना, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे आप लोग? डोनाल्ड ट्रम्प की तरह करना है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प की तरह आपको करना है। सो अल्टीमेटली, अल्टीमेटली होता क्या है, जैसे ये यहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट होता है, तो आप लोगों को पता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो ये प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, ये प्रेशर बनाता जाएगा, ये प्रेशर बनाता जाएगा, जबरदस्त प्रेशर बनाता जाएगा। देखो मेजर करना है, आप नेक्स्ट टाइम जाओगे ना, तो आप अपने डॉक्टर को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कर रहे हैं वो, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से। हालांकि डॉक्टर जो होते हैं वो सही करते हैं, बट यू कैन ऑल्सो जज, आप पता लगा सकते हो उस चीज को। देखो अल्टीमेटली होता क्या है, यहाँ पे एकदम प्रेशर हाई क्रिएट करते थे ये लोग, ठीक है, अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे इसको रिलीज करते हैं। यहाँ पे एक नॉब आता है, यहाँ पे एक नॉब आता है, उससे वो लोग प्रेशर रिलीज करते हैं। अब क्या होगा, देखो इस चीज को अगेन समझने के लिए मैं और एक आपको समझा देता हूँ। एक पाइप होती है, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, ध्यान से समझना, ये एक पाइप है, यहाँ से पानी जा रहा था, ये पहले इसको समझते हैं तो आपको पता चले, ये पानी जा रहा था, यहाँ से उसको आपने दबा दिया, यहाँ से आपने उसको दबा दिया, तो यहाँ पे क्या पानी का आपको बहने का या कुछ आवाज आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ये आप छोड़ोगे, जैसे ही आप ये छोड़ोगे, रिलीज करोगे, थोड़ा भी रिलीज करोगे, तो ये जो पानी की मूवमेंट आएगी, तो यहाँ पे वाइब्रेशन आपको फील होगा, सेंस होगा ना, ठीक है। बस वही चीज है कि यहाँ पे प्रेशर जो ये इन्फ्लेट किया जाता है यहाँ से, वो इतना हाई होता है कि हमारी बॉडी में जो हार्ट हमारी बॉडी में जो हार्ट जो प्रेशर से पंप करता है उससे भी हाई होता है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे देखो ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यहाँ से ब्लड आया तो सही, आर्टरी ब्लड लेके आया तो सही, लेकिन यहाँ पे आपने प्रेशर इतना बढ़ा दिया है कि ये आगे नहीं जा पा रहा है, देख रहे, आगे नहीं जा पा रहा है यहाँ पे। फिर क्या करेगा, यहाँ से डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ से ये रिलीज करते हैं, नॉब रिलीज करेंगे, तो धीरे 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 ये प्रेशर डिक्रीज होगा। कैसा होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। जैसे ये 120 के समथिंग में आएगा, ये एक्चुअली क्या होता है, हर एक का अलग अलग होता है, अलग अलग इन दी सेंस, नॉर्मल जो, हेलो, नॉर्मल जो डेटा रहता है,
नॉर्मल वो होता है, एक्चुअली यहाँ पे 70 लिखा है बट 80 रहता है, 120 टू 80 एक आइडियल रेंज रहती है, ठीक है। 120 mm, एच जी हम कहते हैं इसको, मर्क्यूरी में करते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी हम इसीलिए लेते हैं बिकॉज एज कंपेयर टू वाटर इट इज अ डेंसर मीडियम। अगर जो मर्क्यूरी लेवल पे हम लोग देखते हैं जो हमारा टेम्परेचर है और ये मीन्स ये जो प्रेशर वगैरह, अल्टीमेटली अगर वाटर यूज करते हैं ना तो उसका हम लोगों को बहुत लंबा कॉलम लेना पड़ता है, सो विच इज नॉट प्रैक्टिकल। आप अगेन सीखोगे फिजिक्स में आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो ऑलमोस्ट 13.6 टाइम्स जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी हैवियर है, डेंसर मीडियम है मर्क्यूरी, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, आइडियल है। एनीवेज अगेन उसका टॉपिक हम फिजिक्स में जब आएगा तब सीख लेंगे, ठीक है। और वो हायर क्लास का टॉपिक है, बट इसमें याद रखना हम मर्क्यूरी यूज करते हैं और एमएम, ठीक है, एमएम। अब होता क्या है, जैसे ये 120 मीटर के 120 मिलीमीटर के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये टच करता है एक नॉर्मल एडल्ट में, सबका अलग अलग आता है, कई जगहों पे 140 आता है, किसी का 135 आता है, किसी का 150 आता है। वो नहीं बोलते हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वो एक्चुअली इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मेजर करते हैं और फिर बोलते हैं हाँ हाई बीपी है, लो बीपी है, तो अल्टीमेटली वो यही है। सो होता क्या है कि जैसे ही ये यहाँ पे आया, ऑलरेडी डॉक्टर ने इसे हाई प्रेशर पे क्रिएट करके रखा हुआ है। अब क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ जो नॉब होता है वो धीरे धीरे खोलेगा और हवा निकलती जाएगी, यानी ये कम होगा, ये डिक्रीज होगा। देखो मैंने लिखा है ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा ना तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसका जो प्रेशर है उसको काट के जाएगा। ये कब आगे जाएगा अब बताइए, ये अगर 120 प्रेशर से आ रहा है, ये 120 प्रेशर से आ रहा है, मान के चलो आपने यहाँ पे 140 देखिए रखा है, तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, इसके प्रेशर से ये प्रेशर ज्यादा है, तो ये कैसे यहाँ से मूवमेंट करेगा। तो अल्टीमेटली जैसे 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 रिलीज करेगा, जब इसका प्रेशर और इसका प्रेशर रिलीज करने का जो ये इन्फ्लेट हुआ है, ये प्रेशर जब दोनों एक हो जाएंगे या उससे कम, तब ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे। तो पहली जो साउंड सुनाई देती है ना, सबसे पहले डॉक्टर जो होते हैं उसको सुनते हैं, मीन्स मेजर करते हैं, जो पहला उन्हें साउंड एक सुनाई देता है, तो अल्टीमेटली वो रिसेंबल करता है ये वाला, यानी 120। अगेन मैं बोल रहा हूँ 120 सबका नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। उन्हें सबसे फर्स्ट साउंड जो सुनाई देता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर का। किसका होता है, सिस्टोलिक, उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। फिर क्या होता है, वो रिलीज करते जाते हैं ये वाला नॉब जो है ना, ये सॉरी नॉब, इसको रिलीज करते जाते धीरे धीरे ना प्रेशर इसमें इन्फ्लेट कम हो जाता है, कम हो जाता है। फाइनली जो पूरा ब्लड विदाउट विदाउट कोई प्रेशर सहन किए बिना उनको यहाँ से निकल गया पूरा ब्लड, यहाँ से अब मीन्स फैल रहा है, अब कंप्लीटली फैल रहा है, तो यहाँ पे कोई साउंड नहीं उनको सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा, क्योंकि अब इसका प्रेशर कम हो चुका है, किसके प्रेशर से, इसके प्रेशर से। तो अल्टीमेटली प्रेशर कम हो चुका है तो वो रिवेबरेट नहीं कर पाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को नहीं ले पाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। कब नहीं सुनाई देगा, जब ये प्रेशर इसके प्रेशर से कम हो चुका है। तो वो जो टाइम पे नहीं सुनाई देता ना, उसे डॉक्टर कहते हैं डायस्टोलिक। क्या कहते हैं, डायस्टोलिक, उसे कहते हैं डायस्टोलिक। तो ये आपका हो गया मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, अच्छे से आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ये होता है एक तरीके से आपकी ब्रेचियल आर्टरी, ये वाली। यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपना डिवाइस यहाँ पे लगाते हैं, प्रेशर इन्फ्लेट करते हैं, बढ़ाते जाते एक टाइम आता है ये बंद कर देते हैं। सो फिर उसको धीरे धीरे नॉब से वो रिलीज करते हैं, तो ये जो ब्लड यहाँ से जाना होता है, एक टाइम आता है कि ऑलमोस्ट जो ह्यूमन की रेंज है 120 के अराउंड, वहां पे आके उनको फर्स्ट साउंड सुनाई देता है। तो अल्टीमेटली वो फर्स्ट साउंड सुनाई देता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। यानी ये सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, ये उस प्रेशर से हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, कहने का मतलब ये उस प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट, वो जो पता है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो एक जबरदस्त वो पुश करता है ब्लड को, तो वो हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सो अल्टीमेटली यहाँ पे उनको पहला साउंड सुनाई देता है, तो वो हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद धीरे धीरे ये नॉब जो होते हैं वो लोग रिलीज करते हैं, और रिलीज करते 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 ब्लड जो है धीरे धीरे अपने ओरिजिनल फॉर्म में फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है।
ये एक्चुअली पहले फ्लो करता ही होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं कर रहा था, यहाँ पे डिवाइस लगा है फिर ये ऐसा कुछ ऐसा जादू अंतर नहीं है। देखो नॉर्मल हैंड ऐसा फ्लो करता ही होता है, लेकिन ये डिवाइस लगा देते हैं, प्रेशर बिल्ड कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं रास्ता, फिर धीरे धीरे रास्ता खोलते हैं। तो जो पहला रास्ता टकराता है, मीन्स पहला एक साउंड आधा हमको सुनाई देता है, सो अल्टीमेटली उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और फाइनली एक टाइम आएगा जब साउंड डिसअपियर हो चुका होगा, साउंड डिसअपियर, क्योंकि वो अब देखो यही वाला यहाँ पानी जा रहा था, आप लोगों ने पानी से तो मस्ती की होगी, वो गार्डन में पानी हम लोग छाटने का होता है ना, तो गार्डन के अंदर हम लोग जब पानी छाटते हैं तो हमको पता है कोई भी है ना इतना सीधा नहीं है कि पाइप जो होगा वो सीधा पकड़ता है, वो पाइप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पकड़ के वो प्रेशर देता है, याद है आप लोगों को वो प्रेशर हवा वैसे देता है। सो अल्टीमेटली आप देखोगे ना तो आपके आपके हाथ में वो जो पाइप है उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है और ये प्रेशर आ रहा है। जब आप उस पाइप को एज इट इज फ्लो करने के लिए छोड़ दोगे, जब ये अपने नेचुरल फ्लो में होगा ना, तो वहां पे अनलेस एंड अनटिल अगर कोई बड़ा एयर बबल नहीं आ रहा है, अनटिल एंड अनलेस कोई एयर बबल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको कोई वाइब्रेशन सुनाई नहीं देगा, कोई वाइब्रेशन सुनाई नहीं देगा। ये एक्चुअली कोरिलेट कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपको पहला साउंड जब सुनाई देता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, यानी वो प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर होता है जिससे हमारा जो हार्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इन द सेंस पूरे बॉडी में ब्लड फैलाने का काम करता है, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक यानी आपको ये जो कम सुनाई देता है एक तरीके से कम साउंड जो है उससे भी कम आपको नॉइज आ ही नहीं रही है, यानी आप 80 पे आ गए, 80 होता है एक्चुअली, 70 नहीं होता, 80 होता है, तो 80 पे आ गए, 70 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, बट वो कब, वो एबनॉर्मलिटी जब आप लोगों के लाइफ साइकिल के अंदर या मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम आई हो तब, ठीक है, बट नॉर्मल ये रेंज होती है 120 टू 80। सो अल्टीमेटली एक ऐसा प्रेशर आता है जब आपको साउंड सुना ही नहीं देता, और साउंड सुनाई नहीं देगा तो आपका वहां पे खत्म, मीन्स वहां पे जो रिलैक्सेशन हम पीरियड बोलते हैं, यानी डायस्टोलिक प्रेशर हम लोग उसको कहेंगे, कि मिनिमम प्रेशर के साथ ब्लड एंटर हो रहा है, मिनिमम प्रेशर के साथ, ठीक है। देखिए अगर आपको समझना है तो अच्छे से और समझा देता हूँ, फिर से ये वाला जो पार्ट था, देखिए ये वाला, ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये देखो ब्लड डाल रहा है, ये देखो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और वो जो रिलैक्स करता है, ठीक है, ये देखो, आप इस चीज को है ना थोड़ा एनिमेटेड और अपने फॉर्म में समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देखो ये फेंका इसने ब्लड पूरे बॉडी में, ये देखो ये फेंका एक तरीके से और ये रिलैक्स हो गया, ये देखो फिर रिलैक्स हो रहा है, ये खींच के जा रहा है, रिलैक्स हुआ, ये रिलैक्स हुआ, हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं खींच के जो ब्लड दे रहा है, और रिलैक्स यानी एकदम शांत हो रहा है, ब्लड हमारा जो प्रेशर से शांत हो रहा है इन द सेंस, ठीक है। सो अल्टीमेटली सिस्टोलिक, अगेन मैं अभी आप बोल रहा हूँ ये पूरा टॉपिक और हाई लेवल का हो चुका है बहुत, आपको थोड़ा हथौड़े भी पड़ते होंगे कई जगहों पे, लेकिन सिंपल सा समझिए कि जो जितना हाई प्रेशर से हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तो वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जो मिनिमम प्रेशर से ब्लड रिलैक्स होके, रिलैक्स होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है रिलैक्स भी होता है, तो वो जो रिलैक्स हो रहा है, वो रिलैक्स हो रहा है वो मिनिमम प्रेशर पे, उसे हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, उसे हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा एक चीज, ये आपको कोई बुक में भी नहीं देखने मिलेगी, कहीं पे भी नहीं देखने मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक एडिशनल बता देता हूँ। ये आप देख रहे हो ऐसे नोड, ये आप ऐसे नोड देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये वो नोड होता है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे ये वाला रेड में आपको ड्रॉ, एक्चुअली रेड नहीं है, मीन्स इस तरीके में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, साइनोएट्रियल नोड कहते हैं इसको। अब ये होता क्या है, ये राइट एट्रियम में होता है, कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में इस तरीके से होता है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करता है, देखो यहाँ से पहले यहाँ पे आएगा, ये एवी नोड होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, यहाँ से फिर ये इंपल्स पूरी हार्ट के ये मसल्स में जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स होते हैं, ये रिदमिक, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स कर रहा है ना, ये जो इसका रफ्तार है, इसकी पेस है, वो एक्चुअली ये करता है, ये इसको पेस मेकर भी कहते हैं, इसको पेस मेकर भी कहते हैं, ये बहुत कम आपको पढ़ने मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं पेस मेकर, ठीक है, ऐसे नोड कहते हैं ये। एक तरीके से आपका यहाँ पे जो रेट है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना रिलैक्स होना, उसको मेंटेन करने का काम मीन्स एक तरीके से करता है, और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भेजता है पूरी ये मसल से, पहले यहाँ से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो यहाँ पे आती है, ईवी नोड पे आती है, ईवी नोड से फिर वो पूरी बॉडी पार्ट में ऐसे फैलता है।
ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस इज ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया, ये चीज भी नहीं दी हुई है आप लोगों को। देखिए आज कितनी सारी चीजें आपको नई सीखने मिली। सो फाइनली वी आर गोइंग टू द लिम्फेटिक सिस्टम। ये देखिए अब मजेदार फाइनल हमारा आ गए लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, आज थोड़ा लंबा खींच रहा है बट होपफुली कल छुट्टी थी आप लोगों की। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हो रहा है, देखो ये हार्ट था, ये हार्ट था। हार्ट से अपना ऑर्डिनरी रास्ता, ये इसको भूल जाओ, अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ। ऑर्डिनरी रास्ता क्या था, हार्ट, हार्ट से पंप हुआ और आ गया कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ से पंप हुआ, अरे सॉरी, यहाँ से वेस्ट मटेरियल उसने जनरेट किया, कहाँ गया, ये वाले। ये सर्कुलेशन तो चल ही रहा था, ये सर्कुलेशन तो हमने हार्ट में देखा ही था। अब क्या होता है, कई बार पता है ना कि ये कोई भी, ये एक नॉर्मल एग्जांपल दे कि पानी या कोई चीज होती है वो छलकती है, हम कह सकते हैं ड्रेन हो जाता है, एक तरीके से ज्यादा भर जाता है तो ड्रेन होता है। तो हमारी बॉडी में भी एक सिस्टम है, लेकिन हालांकि वो हमारे यूजफुल के लिए काम करता है, ठीक है। ये भी बहुत इन डेप्थ डिटेल है लेकिन आपको समझना है। लिम्फेटिक सिस्टम ऐसे आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ये अब डायग्राम के मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। होता क्या है, कुछ फ्लूइड यहाँ से रिलीज हो जाता है, देखो यहाँ से सारा फ्लूइड नहीं, अप्रोक्स कहा जाता है कि अगर पूरे दिन का 20 लीटर ऑफ ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में, तो उसमें से सिर्फ पहुंचता है 17 लीटर। तो बाकी का 3 लीटर कहाँ गया, ऐसा अलग होता है 20 19 ऐसा। बट कहने का मतलब, अगर पूरी बॉडी में पूरे दिन भर 20 लीटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, 20 लीटर का पंपिंग हो रहा है ब्लड का, लेकिन वो क्या रहा है, यहाँ तक तो 20 है, लेकिन जैसे यहाँ पे आ रहा है ना तो ये 17 हो जाता है यहाँ से, और यहाँ पे जाता है तो 17। तो ये भाई बोलता है कहाँ गया हमारा, हमने जो आपको 20 लीटर का दिया था वो कहाँ गया। तो धीरे धीरे फिर ये भी बहुत चतुर है, इसने क्या किया, यहाँ पे दे दिया जो अलग से कनेक्शन। तो भाई को बोला देख कैसे भी करूँ मैं, घर पहुंचने से पहले तू मेरे को दे दियो, ठीक है। घर पहुंचने से पहले जो है तू मेरे को लाके दे दियो, तू लेके जा, तू यूज कर जो भी है, लेकिन मेरे को जैसे घर पहुंचने आए तो दे देना। तो यहाँ पे होता है क्या, 20 लीटर, ये 17 लीटर और 3 लीटर जो है अल्टीमेटली, ये 3 लीटर जो है कहाँ चला जाएगा, 3 लीटर ये लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में। गॉट इट। सी होता क्या है, अब ये लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा ये जो एक्सेस कई जगहों पे हमारा कैपिलरीज जब बॉडी को, बॉडी सेल्स को और टिश्यूज को जब ऑक्सीजन और वो दे रहा होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है, तो कुछ चीजें कुछ जगहों पे ड्रेन हो जाती है। ये जो ब्लड का पार्ट है कुछ ड्रेन हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं ना एक तरीके से ड्रेन, ये एक तरीके से मान के चलो ट्रिब्यूटरीज है। हम लोगों ने बताया ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी देखा था। लेकिन एक चीज ये रहता है कि ये यूनी डायरेक्शन, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इसका एरो देखो, एरो देखो, यहाँ पे ये एरो देखो, ये एरो देखो, ये एरो देखो, ये कभी भी पीछे नहीं आएगी, ये यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी एक ही रास्ता, ये आगे ही बढ़ते जाएगी ऐसे, ये आगे ही बढ़ते जाएगी, ये पीछे नहीं आएगी। ठीक है, इनके अंदर भी वाल्व्स होते हैं, वो वाल्व्स उनको बैक फ्लो नहीं करवाते। गॉट इट, समझ में आ गया। ठीक है, इसमें थोड़ा और डेप्थ आपको बताता हूँ क्या होता है कैसे। आप लोगों को स्प्लीन वाला पढ़ा था, पता है आप लोगों ने, मेरे को क्वेश्चन पूछा था एक आध किसी ने कि सर स्प्लीन क्या होता है। वो स्प्लीन जो होता है आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है, पता है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है, यानी यहाँ पे ये लोग आके मर जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, सो अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये जो आरबीसी, जो स्प्लीन है, सॉरी, ये स्प्लीन एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। और ये लिम्फेटिक ऑर्गन का काम ये होता है, अब मैं बता देता हूँ। लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ये सिस्टम एक पूरा वेसल्स, ये जो होती है ये वेसल्स होती है, एक तरीके से कैपिलरीज आप कह सकते हो। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये लिम्फेटिक वेसल्स, ये नोड्स होते हैं अलग अलग, ये नोड्स होते हैं बड़े बड़े ऑर्गन जैसे, एक तरीके से मान के चलो नोड्स होते हैं। ठीक है, फिर कई जगहों पे बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं, ये वाले स्प्लीन हम देखेंगे पूरा, आपको बताता हूँ। तो ये काम क्या करते हैं, ये काम ये करते हैं, हमारे लिए एंटीबॉडीज बनाते, हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल अगर कोई आ रहा है और ये रास्ते से जा रहा है तो मर गया, वो फॉरेन पार्टिकल को खा जाएंगे। ठीक है, फिर आरबीसी मरते हैं, आरबीसी मर जाते हैं, तो ये एक तरीके से वेस्ट ही हो गया। कोई अगर मर गया है, आरबीसी मर चुका है, यहाँ पे 4 महीनों की उसकी लाइफ वैलिडिटी थी, वो मर चुका है, तो मरने के बाद उसको फिर कहीं तो निकालना पड़ेगा। तो वो जैसे ही रास्ते पे जाएंगे तो ये जो स्प्लीन होता है तो फाइनली उसका फ्रेगमेंट खा मीन्स खत्म कर देता है उसको। यू उसमें से क्या करते हैं, आरबीसी में से जो अगर कोई चीज खत्म हो चुकी है तो उसमें से हेमोग्लोबिन तो होगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यूजफुल चीजों को एक्सट्रैक्ट करेगा और बाकी चीजों को तबाह कर देता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम इस तरीके से होता है। ठीक है,
ये रहा देखो, अगेन ये हार्ट का ही हमारा ही सिस्टम है। ये पल्मोनरी सर्किट बार बार नहीं सिखाऊंगा, आपको पता ही है, ये आगे आप देख सकते हो, डबल सर्कुलेशन वाला पल्मोनरी सर्किट ये। लेकिन होता क्या है देखो, जब हार्ट में से ब्लड पूरी बॉडी पार्ट में जा रहा होता है, पूरी बॉडी पार्ट में जा रहा होता है, तो देखो अल्टीमेटली ये ड्रेन हो रहा है, देखो यहाँ से इंटेस्टिनल फ्लूइड, यहाँ से कुछ फ्लूइड निकला होगा, कलेक्ट हुआ कलेक्ट हुआ कलेक्ट हुआ, ये रहा कलेक्ट हुआ, देख रहे हो आप लोग, कुछ यहाँ पे ब्लड डायरेक्ट भी कलेक्ट हो गया, ये रहा देखो यहाँ पे। फिर क्या होता है, यहाँ से ये देखो यहाँ पे भी ब्लड चला गया। इन शॉर्ट ये एक तरीके कनेक्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे कैपिलरीज है, कैपिलरीज तो बहुत सारी होती है, सब जगहों पे होती है पूरी बॉडी पार्ट में, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे होता है, ये चीज समझो, ये क्या इजी डायग्राम आपको समझाने के लिए। सो अल्टीमेटली ये गया यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में, देखो लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ ऊपर भी है, देखो लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे भी है लिम्फेटिक, ऐसा नहीं है कि लिम्फेटिक सिस्टम सिर्फ नीचे, पूरी बॉडी में जैसे हम लोगों के अंदर हार्ट की सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम भी पैरेलल ही चलती है, सब जगह पे होती है पूरी बॉडी में, आपको अभी स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। देखो ये वाला, ये एक्चुअली और देखो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, देखो ये ऊपर भी फैली हुई है, नीचे भी फैली हुई है, यहाँ नीचे तक होती है, ठीक है, यहाँ भी फैली हुई है, देख रहे हो, ये रहा स्प्लीन, ये यहाँ पे होता है, ठीक है, ये रहा स्प्लीन, देखो लिखा है हेल्प्स द बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, फिल्टर्स डैमेज ब्लड सेल, डैमेज ब्लड सेल आरबीसी मरा हुआ था, फिल्टर करता है बैक्टीरिया एंड सेल वेस्ट आउट ऑफ द ब्लड। बॉन मैरो ये भी एक तरीके से देखो, मेक्स रेड ब्लड सेल, हमने आगे ही पढ़ा था, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स आ गया। देखो लिम्फ नोड, कई कई जगहों पे वो लिम्फ नोड होते हैं विच स्टोर व्हाइट ब्लड सेल्स एंड हेल्प्स टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। गॉट इट, पता चल गया आपको अच्छे से, ये देखो और अच्छे से समझा दिया है आप लोगों को, ठीक है। अगेन ये टॉन्सिल्स हमारे यहाँ पे ऑर्गन पे यहाँ पे होती है, ठीक है, टॉन्सिल्स की बीमारी भी कई लोग बोलते हैं। पता है कई बार हम लोग को बोलते हैं कि स्वॉलन ग्लैंड, ये सॉरी ये नेक हो गया, स्वॉलन हो गया, वो एक्चुअली इसकी वजह से कई बार, ये एक्चुअली क्या करता है देखो, आपको इसका भी जबरदस्त सिखाता हूँ, टॉन्सिल्स के अंदर अल्टीमेटली जब भी कोई पैथोजन या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल यहाँ पे आएगा, तो ये क्या करेगा, उसको रिटेलिएट करेगा। ये भी है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम यानी क्या, एक तरीके से हमारी इम्यून सिस्टम ही आप कह सकते हो। व्हाइट ब्लड सेल वहीं तो देखा ना, यहाँ पे हमने क्या देखा है, स्टोर वाइट फॉलन हो जाता है, फूल जाता है, हम लोग सुना, गॉइटर वाला नहीं, वो अलग चीज है, वो डिजीज वाली अलग चीज है, लेकिन ये स्वॉलन हो जाता है हम लोगों का। सो ये एक रिटेलिएट करता है, हमारी बॉडी उसको क्या करती है, रिटेलिएट करती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये जो लिम्फ नोड है वो ऐसे किडनी जैसे स्ट्रक्चर, हम किडनी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे एक्सक्रीशन वाले पार्ट में, तब आपको पता चलेगा ये किडनी जैसा स्ट्रक्चर है अल्टीमेटली, ठीक है। सो देखो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, देख रहे हो आप लोग पूरी बॉडी में, ये रहा बोन मैरो, ये स्प्लीन है, ठीक है, ये थाइमस है, यहाँ पे अब ग्लैंड आता है, आप सीखोगे, ये टॉन्सिल्स है, याद करने की अगेन जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आप ये पूरा मेरा वीडियो देख के अच्छे से आप समझ के पढ़ोगे ना, तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से आ चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। फंक्शंस ऑफ द लिम्फ क्या करते हैं, टेक्स पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी होता है, ब्रेक डाउन होना, ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है, फिर हेल्प्स अगेंस्ट डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ये इनका मेन काम रहता है, एंड फाइनली हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है, गॉट इट। अब ये ब्लड वर्सेस लिम्फ, ब्लड की सिस्टम चलती है और लिम्फ की सिस्टम चलती है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप जूम करके देख सकते हो, सी ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ एक्चुअली कलरलेस होता है, लेकिन कई बुक में इसको येलो लिखा होता है। अब ये येलो इसीलिए लिखा होगा आप लोगों को, एक्चुअली क्या होता है, फिल्टर होता जाता है, देखो यहाँ पे से कहीं भी जाएगा ये फिल्टर होता है, ये देखो यहाँ पे ये फिल्टर होता है, ये ग्रीन नहीं है, आपको आपको देखो ये ब्लू, ब्लू ब्लड होता है क्या, कभी नहीं होता ना, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है बायोलॉजी के अंदर। सो अल्टीमेटली ये एक तरीके से कलरलेस होता है, ठीक है, येलो जब होता है स्टार्टिंग में, तो वो उससे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जब पास होना होता है, ये एक तरीके से ऐसी जगह है जहां से ब्लड, ये जो इंटेस्टिनल फ्लूइड निकला था, रिलीज हुआ था, वो ड्रेन होके आगे बढ़ रहा था, तो आगे बढ़ते समय इस ब्लड में चेकिंग हो रही थी, जो हम लोग पता है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर स्टेट में जाते हैं तो चेकिंग होती है, तो ये चेकिंग समझ लो, ये नाके है, अलग अलग चेक पोस्ट है, तो जहां पे आपको अगर आपकी बॉडी को जो जो जरूरत है एंटीबॉडीज बनाना है, तो यहाँ पे मिल जाएंगी, ये ऐसे चेक पोस्ट है, अच्छे चेक पोस्ट है, वो वाले नहीं, वहाँ पे चेक पोस्ट में शायद कई जगहों पे तो, ठीक है, चेक पोस्ट में पैसे वैसे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ जाना है वहां जाना है, एनीवेज टेक्स पार्ट, ठीक है, एंड ब्लड, सो रेड कलर होता है, देखो रेड कलर है, कलरलेस है, सर्कुलेट थ्रू आर्टरीज वेन्स एंड हार्ट, इसके अंदर लिम्फ होता है, इसकी खुद की एक सिस्टम हो जाती है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है।
मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है, लेकिन ये मेन नहीं है, पैरेलल है, उसके साथ साथ चलती है। देखो ये कहाँ हार्ट में से थोड़ी निकल रही है, ये देखो, ये मेन यहाँ से आपको ज्यादा पता है, ये हार्ट में से थोड़ी निकल रही है, ये तो बीच में से सभी जगह की बॉडी पार्ट जो होती है उसमें ऐसे कैपिलरीज, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कैपिलरीज होती है जहां से ये निकलते रहते हैं, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग सिस्टम है, तो ये जाके मिलती है यहाँ पे, लेकिन अंदर नहीं जा रही है। देखो ये अंदर कहीं ड्रेन नहीं कर रही, ये वेन्स के साथ मिल रही है, ये वेन्स के साथ मिलती है यहाँ पे, ठीक है, अल्टीमेटली। सो ये वाला है कंटेन रेड सेल्स, इसमें रेड सेल नहीं होते, ठीक है, लिम्फ सिस्टम में रेड सेल्स नहीं होते, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये नॉर्मली दिया हुआ है। अगेन आप लोग इसको चाहो तो गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मैंने आपके लिए बहुत, देखो एक नोट्स वोट सब कुछ आ गया इसके अंदर, अब इससे बढ़कर कोई चैप्टर है ही नहीं, ये मैंने 11th 12th का भी डाल दिया है, ऐसा कहे तो भी चले, 11th 12th का भी मैंने बहुत कुछ इसमें डाल दिया है भाई, मैंने मिक्स करके आप लोगों को ये बना के दिया हुआ है, इतना आप लोगों को कंजस्टेड मटेरियल कहीं नहीं देखने मिलेगा, ठीक है, और वो भी एनिमेशन के साथ, ये देखो एनिमेशन भी आपको कितना अच्छे से दिया हुआ है मैंने, ठीक है। सो फाइनली अच्छे से जो जो चीज़ें मैंने कही वो याद रखना, वो याद रखना, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा